ओम श्री गंगानाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के सत्संग में। और आज के सत्संग का जो विषय है ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है और थोड़ा गुप्त भी है। गुप्त इसलिए है कि लोग अ, योग के विषय में जो है वो ज़्यादा जानकारी नहीं रखते हैं और उन्हें लगता है कि अ, अवतारवाद जो है, जैसे कल्कि भगवान की आज हम बात करेंगे, कल्कि अवतार की हम बात करेंगे। ज़्यादातर लोगों को ऐसा लगता है जो हम देख रहे हैं इंटरनेट पर जो चल रहा है उसी हिसाब से हमने अंदाज़ा लगाया है कि जो चीज़ चल रही है जिसे लोग देख रहे हैं तो वो एक्सपेक्टेशन भी होती है लोगों की। तो जो भी चल रहा है कल की अवतार के बारे में वो ये देख रहे हैं कि वहाँ योग की बात कहीं भी नहीं है, किसी भी पुस्तक में कहीं भी योग की विषय में बात नहीं की गई है। अवतारवाद हमेशा ही योग का विषय रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी अर्जुन से कहा है कि अर्जुन मैं स्वयं की आत्मा के स्वरूप में रचना करता हूँ। यदा यदा ही धर्मस्य जो है, जिसे हम अ, जिसकी व्याख्या हम देखते हैं तो लोग ये कहते हैं कि जब जब भगवान अधर्म बढ़ता है धरती पर तब तब जो है भगवान अवतार लेते हैं। और ये जो अवतारवाद है ये अवतारवाद गलत तरीके से समझा जाता है। बाहर से जो भगवान श्री राम का अवतार हुआ, भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ, भगवान इन इन अवतारों को हम ये मानते हैं कि ये जो अवतार है बाहर से, कल की अवतार भी वैसा बाहर अवतार होगा और वैसे ही सारे परिवर्तन आएंगे। लेकिन बाहर जो अवतार होता है, बाहर बाहर के अवतार से अंदर का अवतार जुड़ा हुआ है। बाहर जब भी अवतार होता है वो परिवर्तन लाता है मनुष्य में, मनुष्य के आंतरिक जीवन में परिवर्तन लाता है। और बाहर भी थोड़ी बहुत वो शिक्षा देता है या बाहर के समय के अनुसार वो कुछ कार्य करता है। तो कल की अवतार जो है वो सिर्फ बाहर की बात हो रही है। कल्कि को लेकर जहाँ भी बात हो रही है वो बाहर की है कि कल्कि बाहर से आएंगे, बाहर से सफाई करेंगे, अंदर से योग की बात नहीं है। जो जो स्वतंत्रता है, तो आज का जो विषय है हमारा वो ये है कि कल्कि हमें सिर्फ बाहर की स्वतंत्रता देंगे, बाहर से मुक्त करवाएंगे, या हमें अंदर भी स्वतंत्रता देंगे। तो एक बार भारत में जब ये फ्रीडम फाइट चल रही थी तब एक बहुत बहुत सारे जो उस समय राजनीतिक पार्टियां थी वो अंग्रेजों से कहते थे कि हमें आप चले जाओ, देश को छोड़ के चले जाओ और अपने इंग्लैंड में जाओ, वहां से आप जो बोलोगे हम उसे यहाँ पर भारत में लागू करेंगे, लेकिन हम भारत में हम भारतीय लोग ही भारत को चलाएंगे। हाँ, आप डिक्टेट कर सकते हो बाहर से जाके। तो वो अर्ध स्वराज बोला जाता था उसको, ठीक है। लेकिन फिर बीच में कुछ क्रांतिकारी ऐसे आए जिन्होंने कहा कि हमें ये आधा स्वराज नहीं चाहिए, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। तो जब पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई तब अंग्रेज हिल गए कि ये क्या बात कर रहे हैं पूर्ण स्वराज। पहले तो कह रहे थे कि आधा स्वराज चाहिए, आप जाओ वहां से डिक्टेट करना, अब ये पूर्ण स्वराज मांग रहे तो ये क्या है। तब क्रांतिकारियों ने कहा कि हमारा देश है, हम समझेंगे, हम ही नीतियां बनाएंगे, हम ही लागू करेंगे, आपकी हमें आवश्यकता नहीं है, आप यहाँ से चले जाओ। तो ये जब क्रांति उठी, पूर्ण स्वराज की क्रांति उठी, तब जो है अंग्रेजों की जो है नींव हिल गई। और फिर या तो उन्होंने ज़्यादा अत्याचार बढ़ाए कि इसे दबाना पड़ेगा, इस मूवमेंट को दबाना पड़ेगा। अगर सभी ने ये धारणा ले ली कि पूर्ण स्वराज चाहिए, हमें निकाल देंगे, तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। फिर खून खराबा ज़्यादा बढ़ गया उससे। बहुत सारे क्रांतिकारियों ने जो है अपने प्राणों का बलिदान दिया, लेकिन उन्होंने ये बात छोड़ी नहीं कि हमें पूर्ण स्वराज्य चाहिए। अब जो कल्कि के विषय में जो चल रहा है, कल्कि भगवान क्यों आएंगे, कोई भी अवतार क्यों आता है, वो मनुष्य की स्वतंत्रता के लिए आता है। तो आज जो इंटरनेट पर मांग चल रही है, कल्कि को लेकर जो विचार चल रहे हैं वो ये है कि कल्कि आएगा, घोड़े पर आएगा, पंजाब में आएगा, हरियाणा में भी आएगा, और राजस्थान में भी आएगा, और बिहार में भी आएगा, पता नहीं उसने कहाँ कहाँ आना है। तो बहुत जगह पर कल्कि जन्म लेगा। अब कितने जन्म लेगा ये नहीं पता, लेकिन जहां भी वो जन्म ले, उसके जन्म लेने से आपत्ति नहीं है, ठीक है। चाहे वो बंगाल में जन्म ले, चाहे महाराष्ट्र में जन्म ले, चाहे पंजाब में जन्म ले, बिहार में ले, राजस्थान में ले, मध्य प्रदेश में ले, उड़ीसा में ले, कहीं भी ले ले जन्म, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बात यह है कि तुम्हारे जन्म लेने से हमारा पूर्ण स्वराज्य हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा। क्या तुम बाहर से जो अशांति है, बाहर से जो लोग खराब है, उनको ही नष्ट करके चले जाओगे, या हमें हमारे अंदर भी जो अशांति है या अशांति का कारण है उससे हमें स्वतंत्रता दिलाओगे। तो मैं साधक होने के नाते, एक सामान्य मनुष्य होने के नाते,
एक मानव होने के नाते, और कल्कि भगवान से मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि हे कल्कि, तू आया है, आ गया है या आएगा, लेकिन क्या तू हमें पूर्ण स्वतंत्रता देगा? क्या आप हमें, मेरी मेरी जो सबसे बड़ी रुकावट है, अंदर की जो सबसे बड़ी रुकावट ये है कि मैं एक शरीर में टिक नहीं पाता। मुझे बुढ़ापा घेरेगा, मुझे बीमारियां घेरेंगी, फिर एक दिन मेरे प्राण क्षीण हो जाएंगे, और फिर एक दिन मृत्यु आएगी और वो लेके चली जाएगी, मेरा शरीर नष्ट हो जाएगा। तो मेरा ये शरीर जो है ना, ये मृत्यु के अधीन है। जिस तरह से अंग्रेजों ने भारत को अपने अधीन कर रखा था, वैसे ही यमराज ने मुझे अपने अधीन कर रखा है। तो आप बाहर से जो स्वर्ग सजाओगे या बाहर से जो आप सतयुग लाओगे, उसका भोग करने के लिए, उसको उसको जीने के लिए, उस सतयुग में रहने के लिए मेरे पास आंतरिक रूप से शक्ति नहीं है। मैं तो कलयुग का मनुष्य हूं ना। कलयुग के मनुष्य बीमारियों से ग्रसित है, मानसिक विकारों से ग्रसित है, भावनाओं से ग्रसित है, शरीर की बीमारी और मृत्यु से ग्रसित है। तो सतयुग में तो लोगों की उम्र होती है बड़ी लंबी, कलयुग में उम्र होती है छोटी। तो मैं, अगर आप कल आ जाओ, परसों आ जाओ, या आपका जन्म हो जाए, आप परिवर्तन करना शुरू कर दोगे, तो आपने अगर हमें बचा भी लिया, आपने बाहर से हमें स्वतंत्रता दे भी दी, तो हम उस स्वतंत्रता का करेंगे क्या? 70-80 साल हमारी एवरेज लाइफ है। तो आप ऐसा कुछ करो कि हमारी उम्र भी सतयुग के हिसाब से हो। आप हमें अंदर के जो विकार है, अंदर की जो बीमारियां हैं, शरीर का जो रोगग्रस्त होना है, ये जो यमराज है, ये जो सबसे बड़ा पीछे पड़ा हुआ है हमारे, कभी भी किसी को भी ले जाएगा। कोई उम्र थोड़ी देखता है, उम्र तो नहीं देखता। और दूसरी, शरीर की और भी बहुत सारी समस्याएं हैं। हम शरीर से जुड़े हुए हैं, हमारी भावनाएं शरीर से जुड़ी हुई है। हम एक दूसरे व्यक्ति को देखते हैं, किसी को जज करते हैं तो उसे शरीर के हिसाब से करते हैं, उसके कपड़े के हिसाब से करते हैं, उसकी नेशनैलिटी के हिसाब से करते हैं कि ये भारतीय है, ठीक है, ये पाकिस्तानी है, ये बांग्लादेशी है, ये श्रीलंकाई है, ये चाइनीज है, ये अमेरिकन है, ठीक है। इस तरह से हम एक दूसरे को जो है वो शरीर के हिसाब से, उसकी जन्म भूमि के अनुसार हम उसको देखते हैं। तो ये जो रुकावट है, अब हमारे शास्त्रों में बोला जाता है सर्व खलविदम ब्रह्म। सर्व खलविदम ब्रह्म का मतलब है कि जितने भी लोग हैं, चाहे वो किसी भी देश में पैदा हुए, सब भाई भाई हैं, सब भाईचारा है, एक ही कुटुंब है, एक ही परिवार है, मनुष्य जाति है। तो मनुष्य जाति है, बाहर से आप मनुष्यों को फिनिश करोगे या बुरे इंसानों को खत्म करोगे, लेकिन अंदर से सद्भावना को कैसे प्रकट करोगे? क्योंकि सद्भावना तो प्रकट होगी नहीं। बाहर के युद्ध से अंदर की सद्भावना, सभी के लिए भाईचारा, एक ही कुटुंब है, ये भावना आप कैसे प्रकट करोगे? कैसे समाधान करोगे हमारी स्वतंत्रता का? तो मेरे ये प्रश्न है कल्कि भगवान से कि कैसे होगा प्रभु? अब बहुत सारे लोग हैं जो दास के रूप में हैं इस संसार में, भगवान के दास हैं। तो आप आओगे तो आपके भी दास हो जाएंगे सब। ये दासता ही तो बंधन है। आप हमें दास वृत्ति से मुक्त कब करोगे? कुछ लोग कृष्ण के दास हैं। अब इस्कॉन इतनी बड़ी संस्था है, लेकिन वहां कौन है? कौन है? सब दास है, कृष्ण के दास है। या तो भगवान है, भक्त है, इनमें तो दूरी बनी। अरे भक्ति है, ठीक है, मजा है बड़ा, भक्ति में आनंद है बड़ा, संगीत में बड़ा आनंद है, ठीक है, लेकिन क्या सिर्फ दास होके ही भक्ति की जा सकती है? तो मेरा सवाल ये है कि स्वतंत्रता है क्या? भगवान का योग है क्या? भगवान जिस योग की बात करते हैं, गीता में करते हैं, वो योग किसके लिए है? भगवान ने तो कहीं नहीं लिखा कि ये योग किसी भक्त के लिए होगा, किसी दास के लिए होगा। भगवान ने क्या कहा है? भगवान ने कहा जो मुझे पुकारेगा, जहां मुझे पुकारेगा, मैं उससे योग करूंगा। और योग का मतलब तो होता है कि मिलन हो गया, आत्मा का परमात्मा से मिलन हो गया। अब सोचो, ये बारिश पड़ रही है, समंदर में बारिश पड़ रही है। अब जो पानी गिरा समंदर में, और समंदर जो है, क्या उसमें कोई भेद है? क्या वो बूंद कहेगी तुम इतने बड़े समंदर हो, मैं तो छोटी सी बूंद हूं, मैं तो दास हूं तुम्हारी? तो बूंद एक बार समंदर में गिर गई तो बूंद का क्या अस्तित्व है? तो जब तक मैं दास हूं कृष्ण का, मैं जब तक दास हूं शिव का, मैं जब तक दास हूं भगवान का, ब्रह्म का, तब तक मेरी स्वतंत्रता कहाँ है? मेरा एकाकार कहाँ है? मेरा अद्वितीय भाव कहाँ है? मैं द्वैत से मुक्त कब होऊंगा? मेरे पर तो तुम्हारा अधिकार है। अब ये वही बात होगी कि अंग्रेज चले गए, लेकिन वहां से हम उन्हें कह रहे स्वामी, सर जी, यस। वही तो दासता है कि भगवान में और मुझ में अंतर है, भगवान के शरीर में और मेरे शरीर में अंतर है, भगवान की शक्तियों में और मेरी शक्ति में अंतर है। द्वैतवाद तो बना ही रहा, खत्म तो हुआ ही नहीं।
तो कल्कि अगर आएगा, क्या वो मुझे ये स्वतंत्रता दे सकता है कि मैं उसका दास ना रहूं, मैं उसका अंश हो जाऊं? तो आत्मा कहते हैं ना, आत्मा परमात्मा का अंश है, लेकिन शरीर के कारण, मन के कारण, प्राण के कारण, बुद्धि के कारण जो है जीव आत्मा रह जाता है, आत्म रूप में प्रकट ही नहीं होता। तो जीव की मृत्यु होती है और जीव जो है वो शरीर बदलता रहता है, जीवात्मा भटकती रहती है इधर से उधर, और यमराज उसको भटकाता रहता है। तो मेरी गुलामी जो है वो यमराज की है। जैसे भारत की गुलामी अंग्रेजों की थी, तो मेरे लिए वो अंग्रेज कौन है? मेरे लिए वो अंग्रेज, या मेरे लिए जिसने मुझे गुलाम किया, वो यमराज है। मुझे यमराज से बचाओ। यमराज से अगर मुझे बचा लोगे तो ही मेरी पूर्ण स्वतंत्रता हो सकती है, तब मैं मुक्त हो सकता हूँ, तब मैं शांति का जीवन जी सकता हूँ, तब मैं एक अच्छा इंसान बनूंगा। तब मतलब है, अगर मैं बहुत अच्छा इंसान बन जाऊं, सद्गुणी बन जाऊं, एक दिन यमराज आए, चलो भाई हो गया काम, तो हम कहेंगे हम ये संसार सजाया हमने, कल की भगवान आए, हमारे लिए बहुत अच्छा सतयुग है, हम इसे अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे, हम इस जीवन को जिएंगे, मनुष्य जीवन को समझेंगे, मनुष्य उद्देश्य को समझेंगे, परमात्मा को समझेंगे, परमात्मा से साक्षात्कार होगा। कुछ भी नहीं हुआ। अभी हम पैदा हुए, अभी हमने शिक्षा ली, अभी हमारी शादी हुई, बच्चों को पालते पालते हमें बीमारी लग गई, हम बीमार हो गए, और आप आगे लेने के लिए हमने तो कुछ दुनिया को समझा नहीं, अभी विज्ञान को नहीं समझा हमने, प्रकृति को नहीं समझा हमने कुछ भी नहीं देखा, हमने कुछ भी नहीं जाना, हमने स्वयं को भी नहीं जाना, हमें समय ही नहीं मिला उतना। तो आप किसी तरह आप बाद में आइए, तो यमराज नहीं सुनेगा। तो अगर मैं अमृत हो जाऊं, अगर कल की मुझे कोई अमृत दे दे, मैं उस अमृत को पालूं, जैसे रावण ने, राक्षसों ने तपस्या करते थे ना, रावण ने भी तपस्या की, कुंभकर्ण ने भी तपस्या की, हिरण्याक्ष ने भी तपस्या की, और भी बहुत सारे जो राक्षस जाति में हुए, उन्होंने तपस्या की भगवान की। भगवान प्रसन्न हुए, वत्स क्या चाहिए तुमको? तो उन्होंने कहा हमें अमरता का वरदान दो। तो ब्रह्मा जी ने कहा भाई अमरता का वरदान नहीं मिल सकता, तुम और जो मर्जी मांग लो, तुम लंबा जीवन मांग लो, ये मांग लो, वो मांग लो, लेकिन अमरता नहीं मिल सकती तुमको। तो उन्होंने फिर मांग लिया ऐसा कुछ कि ऐसे मृत्यु ना हो। अब हिरण्याक्ष ने बड़ी चतुराई दिखाई, मेरी दिन में मृत्यु ना हो, रात में ना हो, शाम ना हो, सुबह ना हो, घर के अंदर ना हो, घर के बाहर ना हो, किसी वेपन से ना हो, मनुष्य से ना हो, किसी किसी जानवर से ना हो। उसने जितनी चतुराई करनी थी कर ली, लेकिन यमराज से तो चतुराई चली नहीं उसकी। यमराज तो फिर भी आया, वो नरसिंह बन के आए, उन्होंने मार दिया और वो मर गया, तो हार गया ना। यमराज से छुटकारा नहीं मिला उसको। तो इस जो कल्कि आ रहे हैं, ठीक है, कल्कि आ रहे हैं, तो मैं उन्हें ये कहता हूँ कि क्या आप अंतिम अवतार हो, आपके बाद तो कोई आएगा भी नहीं। हमारे शास्त्रों में तो ऐसे लिखा है ना, कल्कि 10वें अवतार है, अंतिम अवतार है, इनके बाद कोई अवतार नहीं होगा, आपके बाद कोई आएगा भी नहीं, यमराज तो हमें मतलब छोड़ेगा नहीं। तो हमें मुक्ति दिलाओ, क्या समाधान है आपके पास, ये बताओ। हमें अपनी दासता से नहीं, अपने आप हमारे जब तक हम जिए बंधु परिवार की तरह जिए, आप हमारे परिवार का अंश बनो, हम आपके परिवार का हिस्सा बने। अगर आप ये कह रहे हो कि सर्व खलविदम ब्रह्म, तो इसमें भगवान कहाँ है? तुम कहाँ हो? तुम मालिक बन के रह गए। जिस तरह यमराज मेरा मालिक है, मेरे शरीर का मालिक है, वो शरीर ले जाएगा, उसी तरह आपको भी मैं दास भाव से ही प्रणाम करता रहूं। तो स्वतंत्रता कहाँ है? एक नौकर में और एक मालिक में बंधुत्व कैसे हो सकता है? मित्रता कैसे हो सकती है? स्वच्छंदता कैसे हो सकती है? मैं कैसे जी सकता हूं गुलामी में, चाहे वो किसी की भी हो? मुझे अगर यमराज से स्वतंत्र करते हो, तो मुझे तुम्हारी दासता से भी स्वतंत्र करो। मैं तुमसे प्रेम करना चाहता हूं। मेरी भक्ति, मेरे प्रेम में मेरी भक्ति होनी चाहिए, मेरे प्रेम में मेरी सेवा होनी चाहिए। लेकिन मेरा प्रेम, मेरी सेवा और मेरी भक्ति, ये सब कुछ अगर द्वैत भाव में रहती है, दास भाव में रहती है, तो मैं स्वतंत्र नहीं मानता अपने आप को। मुझे पूर्ण स्वतंत्रता तुम्हारे साथ चाहिए। मैं जैसे चाहूं तुम्हें पुकार सकूं, मैं जैसे चाहूं तुम्हारे साथ रह सकूं, मैं जैसे चाहूं तुम्हारे साथ व्यवहार कर सकूं। जैसे मित्र और मित्र आपस में, दो मित्र होते हैं। एक कहानी है महाभारत की, उसमें द्रोणाचार्य होते हैं और द्रुपद। द्रुपद भी छोटे हैं और द्रोणाचार्य भी छोटे हैं। द्रुपद एक राजा के बेटे हैं और द्रोणाचार्य एक ब्राह्मण है। तो ये दोनों कृपाचार्य के आश्रम में है, और कृपाचार्य ही हैं, शायद थोड़ी भूल भाल हो जाए तो माफ करना। तो ये दोनों एक जगह शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, बड़े अच्छे मित्र हो जाते हैं, बड़ी अच्छी मित्रता इनमें हो गई। और क्योंकि जो द्रोणाचार्य हैं वो तो बड़े गरीब हैं, तो द्रुपद ने
कहा कि जब मैं राजा बनूंगा ना तो मैं अपना आधा राज सिंहासन तुमको दे दूंगा, आधा राज्य तुमको दे दूंगा, इससे तुम्हारी दरिद्रता तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। अब ये मित्र भाव है, मैत्री भाव है, कोई द्वंद्व नहीं है, कोई डिफरेंसेस नहीं है, कोई दास्ता नहीं है, कोई गुलामी नहीं है कि मैं राजा हूं तुम ब्राह्मण हो, इसमें क्या ही बड़ी बात है, जितना जो मेरा वो तुम्हारा, आधा आधा, क्योंकि हम मित्र हैं। ये एक सीन है, एक स्थिति है, बचपन की एक स्थिति है, एक भाव स्थिति है जिसमें दोनों के बीच में कोई भेद नहीं है। अब ये दोनों बड़े हो जाते हैं और द्रुपद के जो पिताजी है उनकी मृत्यु हो जाती है और द्रुपद को पूरा राज्य मिल जाता है। अब वो राजा बन जाता है। अब ये बात जब द्रोणाचार्य को पता चलती है तो वो खुशी, दुख तो होता है कि पिताजी उसके मर गए, दुख की बात है, लेकिन खुशी भी इस बात की है कि अब मेरा भी दरिद्रता दूर होगी क्योंकि मेरा मित्र जो है वो राजा है, अब वो मुझे आधा राज्य देगा तो मैं उसके पास जाता हूँ, आधा राज्य ना दे कुछ धन दे दे जिससे कि मेरी गरीबी दूर हो जाए। तो द्रोणाचार्य बड़ी खुशी से जाते हैं, कहते हैं मित्र देखो मुझे पहचाना। बोला कौन है तू, दरिद्र ब्राह्मण, कौन है तू? तो अब ये राजा बन गया और वही मित्र जिसको आधा राज्य देना था अब वही दरिद्र ब्राह्मण हो गया, गरीब ब्राह्मण हो गया। उसने कहा कि तुम्हें याद है बचपन में तुमने कहा था कि जब मैं राजा बनूंगा तुम्हें आधा राज्य दे दूंगा। तो बोला तुम्हें लज्जा नहीं आती ये बोलते हुए? कभी एक राजा में और कभी एक भिखारी में कभी बंधुत्व हो सकता है? कभी मतलब एक मालिक है और एक नौकर है, इसमें कैसे हो सकता तुम्हारा, ये मित्रता कैसे हो सकती है? अब द्रोणाचार्य को ये बात बड़ी बुरी लगती है, ठीक है। अब द्रोणाचार्य ये सोचता है कि यार इसने तो मित्रता भंग की, मित्रता का तोड़ दिया, तू राजा बन गया, मेरे को ये बना दिया, दास बना दिया, तो मैं फिर वचन करता हूं कि मैं छीन लूंगा तेरे से पूरा। अब यहां पर क्या हो गया, क्लेश हो गया, क्लेश हो गया ना। वो मैत्री भाव जहां एक दूसरे के प्रति बंधुत्व था अब वो शत्रुता में हो गया। अब इन्होंने अर्जुन को देखा, अर्जुन से कहा कि मुझे चाहिए गुरु दक्षिणा में पूरा राज्य चाहिए। तो अर्जुन जाते हैं, गुरु दक्षिणा से लड़ते हैं, द्रुपद को हराते हैं, द्रुपद का पूरा राज्य जो है द्रोणाचार्य को दे देते हैं। अब द्रोणाचार्य मित्र भाव कहते हैं देखो मैं अपनी मित्रता निभाऊंगा, मित्रता दो समान लोगों में होती है, तो आधा राज्य मैं तुमको देता हूँ, आधा मैं रख लेता हूँ। अब द्रुपद फिर उसको भी क्रोध आता है, फिर कहता है अब मैं बदला लूंगा, द्रोणाचार्य को मार दूंगा। तो ये कहानी चलती है ऐसे। अब इस कहानी से हमें जो मूल जो शिक्षा ये मिलती है कि ऊपर और नीचे जब हो जाता है ना चीज, आप अपने जीवन में भी देखो, मेरे भी मित्र हुए, हम भी बहुत अच्छे मित्र थे। हम जब कॉलेज में पढ़ते थे इंजीनियरिंग में, तब सारे मित्र, अब कौन किस फैमिली से आया ना किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई अंतर नहीं, सब बड़े अच्छे से, बस हमारे विचार मिलने चाहिए। तो हमारे विचार मिलते थे तो हम कहते थे हम साथ ही रहेंगे, और हमने 4 साल अपने जीवन के जो हॉस्टल में रहे एक साथ बिताए। कोई भेद नहीं था कि किसी के पास धन ज्यादा हो सकता, किसी के पास कम हो सकता, हुआ नहीं। लेकिन जब हम कॉलेज से बाहर निकले तो हमारे जीवन में अलग अलग धाराएं बहने लगी। किसी को सफलता मिल गई, किसी को नहीं मिली, कर्म प्रारब्ध। किसी के जीवन में बीमारी आई, किसी को स्वस्थ रहा, कोई किधर चला गया, कोई किधर चला गया। अब ये शुरुआत में एक दूसरे को मैत्री भाव ने पकड़े रखा कि तुम कहाँ हो, तुम कहाँ हो, चलो एक साथ रहते हैं। 4, 5, 6 साल वो जो मैत्री के जो भाव थे उन्होंने जोड़ के रखा एक दूसरे को। लेकिन धीरे धीरे जीवन परिवर्तन होता है, किसी का स्टेटस बढ़ गया, किसी का नहीं बढ़ा, किसी का ज्यादा बढ़ गया। अब जब ये स्टेटस अंतर आ गया तो इनकी बातचीत में, इनके मिलन में, इनके आपसी व्यवहार में अंतर आ गया। अब कोई 5 साल से किसी ने किसी से बात नहीं की, किसी ने 10 साल से नहीं की, तो सारी चीजें अलग अलग हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि डिफरेंस आ जाता है, समानता खत्म हो जाती है। तो मेरा ये सारी एग्जांपल्स मैंने इसलिए दी कि अगर कल्कि में और साधारण मनुष्य में अंतर रहा तो वो हमें स्वतंत्रता नहीं देगा, उसके आने का कोई पर्पस नहीं बनता। कल्कि अगर आए तो अपना और मेरा, यानी कि हम मनुष्यों का भेद खत्म करना होगा उसको। कल्कि को हम जितने भी लोग इस धरती पर हैं, वो आए बाहर से वो क्या करता है वो हमको तो मालूम नहीं, लेकिन अंदर से मेरे अंदर जो भाव है, मेरे अंदर जो प्राण है, मेरे अंदर जो आत्मा है, उसमें और कल्कि में अंतर रहा तो फिर ज्यादा दिन हमारी मित्रता नहीं चलेगी, ज्यादा दिन हम तुमको नमस्कार नहीं बनेंगे। जैसे बहुत सारे धर्म बने, जैन धर्म आया, बुद्ध धर्म आया, सिख धर्म आया, ईसाई धर्म आया, मुस्लिम धर्म आया, इस तरह आगे भी आते रहेंगे, रुकेंगे नहीं। कल्कि का भी एक नया धर्म चलेगा। कल्कि जिस खानदान में जन्म लेगा वो खानदान का ही चल पड़ेगा अलग से, उसको जो फॉलो करेंगे उसका अलग चले जाए। एक नए धर्म का निर्माण करके और डिफरेंस को और भी ज्यादा बढ़ा के तुम चले जाओगे तो वो नहीं चाहिए। तुमको आना है, तुमको दास भाव खत्म करना है,
और तुमको अपने जैसा हमें बनाना है, तब जाके। और तुम स्वतंत्र हो, तुम्हें तो मृत्यु नहीं खा सकती, तुम अवतार हो, तुम्हें यमराज नहीं खा सकता। तुम्हें जो शांति है रात को सोने की, वो हमें नहीं है। मृत्यु की चिंता में ये सारा संसार इस समय फंसा हुआ है। कौन कब मरेगा किसी कैसे मालूम? अभी अहमदाबाद में एक प्लेन क्रैश हुआ, किसी को मालूम था? सब मृत्यु के भोज बन गए। इसके अलावा कभी अभी युद्ध हो जाए किसी दो देशों में, कोई किसी पर बम गिरा देता है, जो कल सोचता था कि मैं रिटायर हो जाऊंगा, 5 साल बाद आर्मी में रिटायर होकर घर आऊंगा, फिर हम घर बनाएंगे, फिर हम ऐसा करेंगे, आम का बाग लगाएंगे, पपीतों का बाग लगाएंगे, इसका बाग लगाएंगे, अब वो युद्ध में चला गया, युद्ध में शहीद हो गया। स्वतंत्रता नहीं है, कल नहीं है हमारे पास। हमें कल दो, हम आज में हैं। आज में शांति तभी हो सकती है जब हम आगे स्वतंत्र हैं, कि हम स्वतंत्र रहेंगे। तो अगर कुछ देना है इस धरती को तो अमृत दो, इस पार्थिव शरीर को कुछ देना है तो अमृत दो। हमें सुधारना है तो क्यों सुधारना है? छोटे से जीवन को सुधार के क्या मिलेगा आपको? छोटी सी सद्भावना, 70-80 साल की सद्भावना देकर आपको एवरेज इतना ही है। इतने छोटे से जीवन में परिवर्तन करके आप क्या परिवर्तन करोगे? हम अगर आपने परिवर्तन कर भी दिया तो 500 साल तक आपकी कहानियां चलेंगी, जैसे कृष्ण की चली, राम की चली, राम जैसा बनना है, कृष्ण जैसा बनना है, वैसे कल की जैसा बनना है। लेकिन 500 साल बाद ये छोटी छोटी उम्र वाले जो लोग हैं, ये मर मर के इतनी पीढ़ियां चेंज हो जाएंगी, तुम्हारा नामो निशान खत्म हो जाएगा, तुम किताबों का हिस्सा रह जाओगे बस। और फिर से अधर्म फैलेगा, फिर तो तुम आओगे भी नहीं, 10वें के बाद तुम्हारा कोई अवतार ही नहीं है। तो तुम जो कुछ करने आए हो वो परमानेंट करो, पूर्ण स्वतंत्रता दे के जाओ। जो राम से ना मिली, जो कृष्ण से ना मिली, वो तुम दे के जाओ। मुझे पूर्ण स्वतंत्र करो, अंदर से स्वतंत्र करो, शरीर को स्वतंत्र करो, प्राण को स्वतंत्र करो, मन को स्वतंत्र करो, मेरी बुद्धि को स्वतंत्र करो, सत्य चित्त आनंद को मेरे अंदर उत्पन्न करो, मुझे आत्म स्वरूप में प्रकट करो, मुझे आत्म योग दो, मुझे तुम्हारा योग दो, मेरा भेद खत्म करो, मेरी दास्ता खत्म करो। हे कृष्ण, तुम में और मुझ में सारा भेद खत्म करो। अगर तुम कल की हो, अंतिम अवतार हो, तो मुझे पूर्ण स्वराज्य, पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करो, मृत्यु से अमृत करो। यही मेरी मांग है तुमसे। अब ये बात जो मैंने आपसे कही है, अब आप जितने भी लोग, कोई आएगा इस प्रोग्राम को देखने के लिए कि भाई कल्कि का नाम लिखा हुआ है, क्या देखें क्या चीज है, आप बताओ मुझे कहां पर इस बात की बात हो रही है कि कल्कि आके कोई हमें योग दे। क्योंकि अंदर की स्वतंत्रता, अगर हमें यमराज से मुक्त होना है, मृत्यु से मुक्त होना है, तो आज से पहले कोई मुक्त नहीं हुआ ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे भारत में योगी हुए हैं जो मृत्यु से मुक्त हो गए, इच्छा मृत्यु थी उनको। भीष्म, महाभारत के ही एक पात्र है, उनका नाम है भीष्म पितामह। उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान था, मुक्त थे वो यमराज से, जब चाहेंगे तब उनकी मृत्यु होगी। और आप वो तो चलो महाभारत में हुए। अभी योगानंद जी के बारे में सुना है ना आपने? उन्होंने कहा कि मेरी मृत्यु इतने बजे इतने सेकंड पर होगी, मैं योग से अपने आप को, अपने शरीर को छोड़ूंगा, और उतने समय वो बात करते समय चले। इस तरह से कई योगी हुए जिन्होंने समाधि ली और अपने प्राण को छोड़ा। उन्हें यमराज लेने नहीं आया, तो वो स्वतंत्र कैसे हुए? उन्हें कौन सा योग प्राप्त है? लहड़ी महाशय कहते हैं कि मेरे शरीर को चेक करो, डॉक्टर को बोलते हैं देखो इसमें कोई जीवित होने के कोई संकेत है, तो डॉक्टर चेक करता है, बोला आपके शरीर में जीवित होने का कोई संकेत नहीं है, हमारे जो मेडिकल की परिभाषा है उसमें आप मृत हैं। तो बोला मुझे मृत सर्टिफिकेट दे दो, मृत का सर्टिफिकेट दो, डेथ सर्टिफिकेट दे दो। तो बोले भाई मुर्दा व्यक्ति तो बात नहीं करता है, आप तो बात कर रहे हैं, ये कैसे हो सकता है? तो ये कौन सा विज्ञान है? महर्षि लहड़ी महाशय कैसे मुक्त है? योगानंद जी कैसे मुक्त है? भीष्म पितामह क्यों मुक्त है? शरीर तो वो भी था, तो वो स्वतंत्र कैसे है? बीमारियां नहीं लग रही। योगानंद जी को एक बार जहाज में ट्रेवल कर रहे थे, जा रहे थे कहीं, शायद अमेरिका जा रहे होंगे, तो रास्ते में पानी के जहाज में उल्टी आ गई उनको, उनका जी मिचलाने लगा, उल्टी और बुखार से तबीयत खराब हुई। तो बड़ा उनको प्रश्न उठा कि मैं बीमार, मेरी इच्छा के बिना मैं बीमार कैसे हो गया? क्योंकि उनका मन पर पूरा सशक्त अधिकार था, तो उन्होंने उसी समय संकल्प किया कि मेरी इच्छा के बिना मैं कभी बीमार नहीं होऊंगा। उसके बाद योगानंद जी कभी बीमार नहीं हुए।
लेकिन मैं अगर कहूं कि मेरे को 10 बीमारियां हैं, मेरी इच्छा के बिना मुझे बीमारियां हैं, मैं बीमार नहीं होना चाहता, लेकिन कुछ हो नहीं रहा, बीमारी तो है, तो वो कौन सा योग है, वो कौन सा संकल्प है, वो कौन सी स्वतंत्रता है जो बीमारियों से बचा सके? तो कल की हमें योग देगा, इसकी बात क्यों नहीं कर रहे हम? क्यों नहीं हम जाके पूछते उन लोगों से जो कहते हैं कल की आएगा, ऐसा करेगा, उसका अवतार होगा? क्यों नहीं पूछते उनसे कि कल की आके क्या मुझे स्वतंत्र करेगा, मेरे बारे में कुछ करेगा, मुझे बीमारियों से मुक्त करेगा, मुझे योग देगा, मुझे आत्म स्वरूप में प्रकट करेगा, मुझे अमृत करेगा कि नहीं करेगा? ये सवाल क्यों नहीं पूछ रहे? सत्य का संहारक है ये युग। कलयुग का मतलब है सत्य को खा जाने वाला, सत्य को संहार करने वाला। आप ना सत्य जान पाओगे, और जहां सत्य बोला जाएगा उसको दबा दिया जाएगा, आपके पास पहुंचेगा ही नहीं। वो आपके पास वो पहुंचेगा जो हवाई बातें हैं, सारी हवाई बातें, उससे आपके जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपने जितने भी कल्कि के बारे में वीडियोस देखे होंगे, जितनी भी बातें सुने होंगे, मुझे ये बताओ तुम्हारे व्यक्तिगत जीवन में उससे क्या प्रभाव पड़ेगा? तुम्हारे शहर में, तुम्हारे पड़ोस में, तुम्हारे घर में भी कल्कि जन्म ले ले, उससे तुम्हारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा? अरे कृष्ण भगवान ने जिस परिवार में जन्म लिया, देवकी माता, उनके पिताजी वसुदेव, वो तो जेल में रहे, बाद में उनको मुक्त करवाया। भगवान जिस कुल में जन्मे, उस पूरे यादव कुल का संहार हो गया, भगवान ने ही संहार कर दिया उसका। उनको क्या लाभ हुआ? तो कल की तुम्हारे गांव में पैदा हो, तुम्हारे शहर में पैदा हो, तुम्हारे घर में पैदा हो, तुम्हारे देश में पैदा हो, तुम्हारा क्या फायदा, तुम्हारा क्या बेनिफिट? बेनिफिट किसको मिला? अर्जुन को मिला। कृष्ण का बेनिफिट किसे मिला? अर्जुन को मिला, क्योंकि अर्जुन को योग मिला, अर्जुन को आत्म योग मिला। तो कृष्ण भगवान ने बाहर आके तो बहुत कुछ किया, धर्म युद्ध हुआ, है ना, अधर्मियों को मारा, लेकिन इन सबको तो मार के साफ किया। लेकिन बाहर की दुनिया का तो फिर से, जो उस समय उस काल में पैदा हुए, जो मरे, फिर वो जन्म लेंगे। लेकिन अर्जुन का जन्म क्यों नहीं हुआ? अर्जुन कैसे मुक्त हो गया? अर्जुन को भगवान का योग, भगवान की गीता, भगवान का ज्ञान, आत्मज्ञान कैसे मिला, क्यों मिला? तो कल की आए तो मुझे, अगर वो कृष्ण है, वही अवतार ले रहा है, उसी का 10वां अवतार है, तो वो आके मुझे भी वो योग दे। तो योग की बात क्यों नहीं है कल्कि से? कल्कि के साथ योग क्यों नहीं जुड़ा हुआ? क्यों नहीं कोई पूछता कि भाई कल्कि कैसे स्वतंत्र करेगा, आंतरिक स्वतंत्रता कैसे होगी, मुक्ति कैसे होगी, भगवान और भक्त का भेद कैसे खत्म होगा, दासता कब खत्म होगी? कोई नहीं पूछ रहा, कोई योग की तरफ ध्यान नहीं दे रहा, कोई परिवर्तन, स्वयं के परिवर्तन की बात ही नहीं कर रहा। स्वयं का परिवर्तन ही आपको आगामी युग में लेके जाएगा। आप दास रह गए तो फिर नहीं होगा काम। और देखो, ये बात जो मैंने अभी आपसे कही है ना, आप किसी भी, आप गीता में उठाओगे तो मिल जाएगा आपको, श्रीमद् भागवत में उठाओगे तो मिल जाएगा आपको, आप बाइबल उठाओ, बाइबल में भी मिल जाएगा आपको। बाइबल में भी ये बात आती है कि जब मैं आऊंगा तब मैं अपने दास और दासियों को भी आत्मदान दूंगा। ये बात लिखी हुई है, बाइबल में लिखी हुई है। कहाँ लिखी हुई है? कल के सत्संग में हमने पढ़ा था। कहाँ लिखा? देखिए, कल का सत्संग जो हुआ था उसमें था, इसका वर्णन करते हुए प्रेरितों का काम, प्रेरितों का काम एक पुस्तक होगी इनका, उसके दूसरे अध्याय के 14वें वाक्य से 18वें वाक्य में लिखा है। क्या क्या लिखा है सुनिए। 14 से लेकर 18, 4 वाक्य हैं। दूसरा चैप्टर है प्रेरितों का काम। पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा कि ये यहूदियों और हे यरूशलेम के सब रहने वालों, यह जान लो और कान लगाकर मेरी बात सुनो। जैसा तुम समझ रहे हो, ये नशे में है, क्योंकि अभी तो पहर ही दिन चढ़ा है, परंतु यह बात है जो योएल भविष्यवक्ता के द्वारा कही गई है।
परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में, अभी हम कह रहे हैं ना भाई अंत होगा, प्रलय होगी, तो बाइबल में भी प्रलय के बारे में, अंत के बारे में लिखा, और यही समय लिखा हुआ है जो अभी चल रहा है हमारा। हम जब जिस प्रलय की बात कर रहे हैं उसकी प्रलय की बात जीसस कर गया है 2000 साल पहले। तो उसने तब कहा था कि अंत के दिन होंगे, तो उस समय क्या होगा, क्या घटना घटेगी। तो कहते हैं अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पर उड़ेलूंगा। अब ये आत्मा उड़ेलने वाली बात क्या होती है बताइए। अब कल की जो हाथ में तलवार लेके आ रहा है, घोड़े पे जा रहा है, जो प्रलय ला रहा है, वो आप में आत्मा उड़ेलेगा तो किस तरह से उड़ेलेगा। यहीं पर ही मैं कह रहा हूं कि योग की जानकारी क्यों नहीं मांग रहे, कल्कि के साथ योग क्यों नहीं जुड़ा हुआ। आत्मा उड़ेलने का मतलब है एक दीपक सोचो जल रहा है, ठीक है, एक दीपक जल रहा है और दूसरा दीपक सब कुछ तेल बाती सब कुछ है, वो जल नहीं रहा। तो ये जो दीपक है इसकी आत्मा क्या है, ज्योति। ये दीपक अगर इस दूसरे दीपक के करीब आए, उसकी ज्योति, उसको ज्योति दे, तो ये दीपक जल जाएगा। तो इस दीपक को क्या मिला, इस दीपक की ज्योति मिली। तो इसने क्या दिया, अपनी आत्मा को दान दिया। लेकिन कैसे दिया, योग हुआ दोनों का, मिलन हुआ दोनों का। समझे आप, माता और पिता, स्त्री और पुरुष, दोनों की शादी होती है, दोनों के शरीर का मिलन होता है। तो शरीर से इस दूसरे शरीर का जन्म होता है जिसे संतान कहते हैं। किससे, स्त्री और पुरुष के योग से संतान की उत्पत्ति होती है, ठीक है। तो माता पिता पहले गुरु होते हैं क्योंकि उनके योग से प्रकट होता है। अब जो मनुष्य पैदा हो गए, लोग कहते हैं माता पिता ही गुरु होते हैं, बिल्कुल होते हैं। धरती माता ही गुरु है, बिल्कुल होती है। लेकिन जो आत्मदान देता है, जो आत्मा का दान, शरीर का दान माता पिता ने दिया। तपस्या से शरीर को जलाया जाता है, हाड़ मांस को जलाया जाता है, सुखा दिया जाता है, क्योंकि जो माता पिता का अंश होता है उसे जला दिया जाता है। आत्मा को प्राप्त करने के लिए भौतिक अंश को जलाना पड़ता है। तो गुरु जब आता है, जो आध्यात्मिक चेतना देता है, जो आत्म चेतना देता है, जो आत्मदान देता है, कैसे देगा वो, गुरु तो बाहर बैठा है, आत्मा कैसे जगाएगा वो बाहर से। वो कहेगा अलोम विलोम करो, आसन लगाओ, पद्मासन लगाओ, ये करो वो करो, आत्मा जागेगी, नहीं जागेगी। अगर जगनी होती तो बहुत योगियों की जगती हठ योग से। लेकिन हठ योग आत्मा को नहीं जगाता। हठ योग किसके लिए है, शरीर के लिए, प्राण के लिए, मन के लिए, बुद्धि को एक लयबद्ध करने के लिए हठ योग है। लेकिन फिर सहज योग आता है, आत्म योग है, सिद्ध योग है। ये किस लिए है, ये तुम्हारे अंदर जो आत्मा है उसको प्रज्वलित करने के लिए। लेकिन जैसे इस दीपक की ये ज्योति है, ठीक है, मेरा दीपक है लेकिन ज्योति नहीं है, तो इसने अपनी ज्योति दी। तो मेरे अंदर आत्मा है, सब कहते हैं ना हम सबके अंदर आत्मा है, ये तो मानते हो ना आत्मा है, आत्मा से ही आत्मा निकल जाती है, प्राण निकल जाता है, ठीक है, तो हो जाता है काम खत्म। तो मेरे अंदर उसको जगाने के लिए अंदर वो कैसे जाएगा, उसका आत्मा जागृत है गुरु का, मेरे अंदर की जगाने के लिए मेरे अंदर कैसे जाएगा वो। बाहर से शरीर के साथ शरीर को टच करेगा तो थोड़ी आत्मा जागृत होगी शरीर से तो नहीं होगी। तो क्या करेगा गुरु। गुरु एक, इसे कहते हैं कि ये जो सृष्टि की रचना हुई है, ये जितनी भी सृष्टि की रचना हुई है, ये शब्द से हुई है। शब्द पर ब्रह्म का घर है, शब्द के अंदर में चेतना वास करती है। शब्द चेतन शब्द बोलते हैं उसको, प्रकाश प्रद शब्द भी बोलते हैं उसको। शब्द बहुत सारे हैं, लेकिन शब्द में और प्रकाश प्रद शब्द में कितना अंतर है। प्रकाश प्रद शब्द वो होता है जो चेतन होता है। जैसे मैं मनुष्य हूं, आप मनुष्य हो, आप जी रहे हो, सांस ले रहे हो, ठीक है, तो आपका शरीर इस समय प्रकाश प्रद है, आत्मा है। लेकिन एक डेड बॉडी पड़ी है, वो हिल नहीं रहा, कुछ नहीं कर रहा, वो खाली बॉडी है। तो क्या अंतर है शब्द और प्रकाश प्रद शब्द में, कि उसके अंदर प्रकाश है। तो ये प्रकाश, किसी भी शब्द में प्रकाश भरने का, जो शब्द में जो चेतना भरने का काम होता है, वो चेतन गुरु करता है। और वो शब्द जब मैं अंदर अंदर जपूंगा तो शब्द ही मेरे अंदर जा सकता है, क्योंकि मेरे जो 7 कोश है, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, चित्तमय कोश, सत्यमय कोश, ये सब किससे बने, शब्द से बने। तो सब शब्दों, सब शरीर को भेदता हुआ कोई मेरे अंदर कुछ जा सकता है, तो वो है शब्द। जिस तरह पानी, किसी देवता की मूर्ति बनाते हो आप, ठीक है, अब मूर्ति को बदलना है आपने, तो क्या करोगे, मूर्ति को जल प्रवाह कर दो। क्यों, क्योंकि जल ही जल है। जल एक ऐसा माध्यम है जो इस लोक से दूसरे लोकों में जाने के लिए देवता लोग प्रयोग में लाते हैं, ठीक है। और भी
रास्ते हो सकते हैं, जल भी एक माध्यम है। तो क्योंकि जो शरीर के रूप में होता है, किसी बॉडी के रूप में, मतलब धातु के रूप में है, मट्टी के रूप में है, तो उसको हम पानी में बहा दें, किसी भी चीज को पानी में बहा दें तो, और नमस्कार करें कि जिस लोक से तुम आए उस लोक में चले जाओ, तो इस प्रकृति में जो कुछ भी बना है वहां तक जाने के लिए जल जो है माध्यम माना जाता है। तो इसी तरह से इस पूरी प्रकृति की जो सृष्टि की जो रचना हुई है वो शब्द से हुई है, और शब्द के माध्यम से मैं इसको भेदता हुआ वहां जा सकता हूं जहां पर वो दीपक जलाया जा सकता है। तो वो शब्द चेतन शब्द है। तो चेतन शब्द कोई गुरु जब अपने शिष्य को कोई योग देता है, कोई मार्ग देता है, तो वो देता है कि इस नाम को जपो और ध्यान करो, तो उस शब्द से वो मुझे अंदर चेतन करेगा, क्योंकि उसकी चेतना मेरे अंदर जाएगी। उस शब्द के अंदर क्या है? प्रकाश है। वो प्रकाश ही मुझे अंदर जाएगा, और जब वो प्रकाश अंदर जाएगा तब मैं प्रकाशित हो जाऊंगा। इसे इनलाइटनमेंट बोलते हैं। ठीक है। तो इनलाइटनमेंट कैसे आती है? प्रकाश कैसे आता है? आत्मा से प्रकाशित होता है सारा सिस्टम। तो गुरु ने जब मुझे शब्द प्रकाश दिया तो मुझे इनलाइटनमेंट हो सकती है। जो किसे इनलाइट करेगी? गुरु का प्रकाश किसको इनलाइट करेगा जब अंदर जाएगा? मेरे शरीर को, मेरे प्राण को, मेरे मन को, मेरे बुद्धि को। इन 4 स्तर को गुरु का प्रकाश प्रकाशित कर देगा। लेकिन 3 स्तर और हैं, आनंद, चित्त और सत्य। इन तक बाहर से शब्द नहीं पहुंचेगा। लेकिन ये 4 चेतन हो जाएंगे तो बुद्ध हो जाओगे आप। जितनी बुद्ध के पास जो था वो आपके पास हो जाएगा, अगर आप शरीर, प्राण, मन और बुद्धि से चेतन हो गए, बुद्ध हो गए, इनलाइटन हो गए। लेकिन इनलाइटन होना और आत्म रूप से चेतन होना ये अलग है। तो गुरु क्या करेगा? गुरु अपने प्रकाश से तुम्हें इतना प्रकाश दे सकता है कि तुम बुद्ध हो जाओ, बुद्ध बना सकता है। जैसे तुम्हें इतना दे दे कि गुरु कृपा से सब कुछ हो सकता है, सब कुछ। लेकिन तुम में और गुरु में अंतर रहेगा, क्योंकि तुम कहोगे जो कुछ भी हो रहा है गुरु कृपा से हो रहा है, गुरु कृपा से हो रहा है। इसके बाद जब तुम्हारे अंदर जो सत्य है, तुम्हारे अंदर जो सत्य चित्तानंद है, सच्चिदानंद है, परब्रह्म है, आत्मा है, उसको जगाने के लिए किसे प्रकट होना पड़ेगा? गुरु को। गुरु बाहर से शब्द से नहीं कर सकता। उसके लिए तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? भगवान श्री हरि गीता के 4थे चैप्टर में कहते हैं, 7वें श्लोक में कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्। वहां तुम्हारी आत्मा प्रकट होगी। तुम्हारी आत्मा को जगाने तक शब्द का काम है। कोई भी मंत्र आप दोगे ना, वो तुम्हारी आत्मा को जगाने तक का है। तुम्हारे शरीर को, प्राण को, मन को, बुद्धि को, जितनी भी डिसीजेज होंगी वो गुरु कृपा से सब ठीक हो सकती हैं, इनलाइटनमेंट से ठीक हो सकती हैं, विज्ञान से ठीक हो सकती हैं। लेकिन उसके बाद शुरू होता है पराविज्ञान, जो आत्मा से प्रकट होता है, जो सत्य है। फिर सत्य प्रकट होता है अंदर, और वो सत्य ही स्वयं प्रकाश है। उसे कहते हैं स्वयं प्रकाशित। जिस व्यक्ति के अंदर सत्य जागृत हो जाता है वो ही वो प्रकाश है जो आत्मा से प्रकट होता है। फिर वो शरीर, प्राण, मन और बुद्धि को इनलाइट नहीं करता, फिर वो सत्य चित्त आनंद के स्वरूप में प्रकट होता है। तब जाके 3 कोश ऊपर के चेतन होते हैं, जब व्यक्ति स्वयं जागृत होता है आत्मा के स्वरूप में। लेकिन वहां तक भी पहुंचाने वाला गुरु है, इसीलिए गुरु की महानता है। अब जब ये स्वयं स्वरूप में प्रकट होता है, स्वयं प्रकाश के रूप में प्रकट होता है, तो देखता है गुरु भी तो स्व प्रकाश है, अब मैं भी तो स्व प्रकाश हूं। अब गुरु में और शिष्य में कोई भेद नहीं रह जाता। इसी तरह से आत्मा जब जागृत होती है, सच्चिदानंद जब जागृत होता है, और वो परमात्मा है, सच्चिदानंद घन है। जब मैं आत्म स्वरूप में प्रकट हो गया तो उस परमात्मा में और आत्मा में कोई अंतर नहीं रहा। यहां भेद खत्म होता है। तो आत्म जागृति ही एकमात्र पूर्ण स्वतंत्रता है। यानी कि कल की अगर आए और पूर्ण स्वतंत्रता हम उससे मांगे तो उसे हमें पूर्ण स्वतंत्रता योग के संबंध में योग देके स्वयं जैसा बनाना पड़ेगा। पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, तुम जैसे मैं वैसे, दासता पूर्ण रूप से शेष होनी चाहिए। ये चाहिए कल्कि से, योग चाहिए कल्कि से, आत्मदान चाहिए कल्कि से। तो तुम कहां मांग रहे हो आत्मदान? कौन दे रहा है तुमको आत्मदान? कौन से वीडियो को तुम देख रहे हो जो इंटरनेट एआई के माध्यम से चल रहे हैं, चल रही है बकवास चल रही है? कहां योग की बात है? कहां तुम्हारे जागने की बात है? कहां तुमको कल की जगा रहा है? कौन कह रहा है कि कल की आएगा तुम्हें जगाएगा? कोई भी नहीं कह रहा। तो क्यों नहीं कह रहा? क्योंकि तुम जानते नहीं कि तुम्हें क्या चाहिए कल की से। तो तुम जानोगे कैसे? जानोगे भगवान का ज्ञान होगा, तुम्हें आत्मा का ज्ञान होगा। कैसे होगा? जब तुम अंदर जाओगे। अंदर जाने का एकमात्र माध्यम गुरु है, समर्थ सदगुरुदेव है, जो तुम्हें वो चेतन शब्द दे, जो तुम्हें ध्यान दे, जो तुम्हें जागृति दे, जो तुम्हें बीमारियों से मुक्ति दे, जो तुम्हारा समर्पण मांगेगा। आत्म रूप से जागृत होने का मतलब है व्यक्तिगत चेतना की आहुति देना,
लेकिन तुम तो व्यक्तिगत चेतना से ही देख रहे हो संसार को। जहां व्यक्तिगत चेतना है वहां अलग अलग भेद है। मैं पुरुष हूं, वो स्त्री है, व्यक्तिगत चेतना का भेद है। मैं हिंदू हूं, वो मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, जापानी है, पाकिस्तानी है, बांग्लादेशी है या चाइनीज है, कुछ भी है, ये भेद है, व्यक्तिगत चेतना का है। मैं आज मरूं कल कहां जन्मूं मुझे कैसे पता, क्योंकि यमराज मेरे कर्मों के हिसाब से जिस शरीर में मुझे डाल देगा, कुत्ता, बिल्ली, बंदर, मगरमच्छ जो बनाएगा, चाइनीज बना देगा, कल को पाकिस्तानी बना देगा, मुझे मुसलमान बना देगा, ईसाई बना देगा, जापान में पैदा कर देगा, फ्रांस में पैदा कर देगा, कहां पैदा कर देगा, मैं उसको डिक्टेट नहीं कर सकता कि मुझे यहां पैदा होना, इसी घर में पैदा होना। बोलेगा तुम्हारा अधिकार नहीं। जब तुमने मृत्यु को ही विजय प्राप्त नहीं की, जब मृत्यु मेरी इच्छा से हुई है तो जन्म भी मेरी इच्छा से होगा। तुम कहां पैदा हो गए ये मेरी इच्छा है। तुमने पूरे जीवन में पुरुष पुरुष होने का बड़ा स्वांग रचा, जाओ स्त्री हो जाओ। तो हम क्या क्या बिगाड़ लेंगे यमराज का। आज एक गुरु बहन ने मुझे कहा, संजीवनी बहन ने मुझे कहा, उन्होंने कहा कि वो बड़ी 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 मतलब चिंतित थी वो। उन्होंने कहा कि स्त्रियों के साथ इतना भेद क्यों है राशि, क्यों भेद है स्त्रियों के साथ। और जैसे मैं तो सबसे बड़ी, आप सिद्ध योग, जो सिद्ध योग में है, अब हमारे गुरुओं का एक स्थान है काजलवास धाम, ठीक है। काजलवास धाम में हमारे नवनाथ है, 9 गुरु हैं जिनकी जीवित समाधि है वहां पर स्त्रियों का जाना अलाउड नहीं है। एक सीमा घेरा है, उसके अंदर में नवनाथ और 2 सिद्धों की समाधियां, 11 समाधियां, एक गुरु शिष्य के ऐसे है, ठीक है, पूरा बाउंड्री है। अब जो पुरुष है वो उस बाउंड्री के अंदर जा सकता है। वो जो नवनाथ है उनको उनकी समाधि पे माथा रख सकता है, उनको नमस्कार सकता है अंदर जाके। स्त्री बाहर दीवार के बाहर खड़ी ताकती रहती है, अछूता की तरह ताकती रहती है वहां से। अब मैं ये पूछता हूं कि स्वतंत्रता कहां है? सिद्ध योग में स्वतंत्रता कहां है? जिसको ज्ञान नहीं मिला वो स्वतंत्र कैसे हो सकता है? अब सोचो कि सिद्ध योग में आज जो पुरुष है वो मर जाता है, कोई मर गया सिद्ध पुरुष, सिद्ध योग करता करता आप में, मुझ में, कोई मैं मर गया, कोई मर गया, ठीक है, हमारी यात्रा पूरी नहीं हुई। वापिस मैं जन्म लेता हूँ, वापिस मुझे पता चलता है कि ये सिद्ध योग है, आत्मयोग है, ऐसे है, मुझे जाना, मेरे जो गुरु हैं जिन्होंने तपस्या की है, जिनकी कृपा से मुझे योग प्राप्त हो रहा है, वो काजलवास धाम में उनका है, मैं जाके आऊं। तो मैं वहां जाता हूं तो कहते तुम अंदर नहीं जा सकते। मैं को क्यों नहीं जा सकता है? बोले तुम स्त्री हो, मुझे स्त्री बना दिया तो मैं अंदर नहीं जा सकता। मैंने कहा नहीं, पिछले जन्म में तो मैं गया था, तब तो नहीं कुछ बिगड़ा तुम्हारे नाथों का। अब मैं स्त्री हो गया हूं तो तुम्हारे नाथों की भक्ति भंग हो जाएगी। जो नाथ हैं, जो स्वयं को पा चुके हैं, जो आत्म स्वरूप में है, किसी नारी के पास जाने से उनकी तपस्या अगर भंग हो जाती है तो हमको ये तपस्या चाहिए नहीं। क्या फायदा? कहां है स्वतंत्रता, कहां है मुक्ति? अगर औरत के शरीर से ही बंधा हुआ है नाथ, समाधि के बाद भी उसकी तपस्या भंग हो जा रही है, वो अशुद्ध हो जा रहा है, तो फिर हमें क्या शुद्धता देगा, क्या स्वतंत्रता देगा? तो मैंने उनसे कहा था, जब ये बहन ने कहा, संजीवनी बहन ने कहा, तो मैंने कहा संजीवनी बहन को, जब ये बात कर रही थी ना, तभी मेरे दिमाग में ये बात, तभी मैंने ये सोच लिया था। तो मैंने उससे बोला नहीं उस समय, मैंने कहा सही समय का इंतजार करना। लेकिन तुम ये बात सोच लेना कि कोई भी परिवर्तन त्याग मांगता है तो बहुत बड़ा त्याग करना पड़ेगा। लेकिन मैंने उसे ये नहीं बोला कि क्या त्याग करना पड़ेगा, लेकिन मैंने उसे ये जरूर बोला कि त्याग करना पड़ेगा। बिना त्याग के कोई परिवर्तन नहीं आता है। जिस तरह से आत्म जागृति भौतिक चेतना के त्याग से आती है, उसी तरह से स्त्रियों को अगर अधिकार दिलाना है तो उनका जो काउंटर पार्ट है, जो पुरुष है, उसका महान त्याग होना चाहिए। पुरुष जब तक महान त्याग नहीं करेगा, स्त्री को उसका पूर्ण स्वतंत्रता, पूर्ण स्वराज्य प्राप्त नहीं होगा। और स्त्री को वो अधिकार दिलाने वाला अगर कोई है तो वो स्वयं स्त्री नहीं है, वो पुरुष है, क्योंकि पुरुष उसी का हिस्सा है। क्योंकि वही पुरुष कभी स्त्री बनता है, कभी पुरुष बनता है, वही स्त्री कभी पुरुष बनती है, स्त्री बनती है। इसलिए दोनों अलग नहीं है, एक ही है। अगर स्त्री के लिए सबसे बड़ी लड़ाई कोई करेगा तो वो पुरुष करेगा। तो अगर जहां स्त्रियों का प्रतिबंध है जाने का, अगर पुरुष वहां जाके स्वयं पर प्रतिबंध लगाए कि जहां स्त्रियों को जाने में प्रतिबंध है वहां पुरुष भी नहीं जाएगा, क्योंकि अगले जन्म में भी मुझे अधिकार चाहिए वहां जाने का। मैं स्त्री में आऊं, पुरुष में आऊं, नपुंसक बन के आऊं, कुछ भी आऊं, लेकिन मेरा अधिकार सुरक्षित रहना चाहिए। इसलिए मैं आज प्रतिरोध करता हूं कि मैं नहीं जाऊंगा।
जब तक मेरी बहन नहीं जाएगी, मेरी माँ नहीं जाएगी, मेरी बेटी नहीं जाएगी, मेरी सखी नहीं जाएगी, तब तक मैं भी नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझ में और उसमें भेद है। तो ऐसे भेद वाले स्थान पे मुझे जाना नहीं है। तो ये तुम्हारा त्याग है। अगर तुम अपनी बहनों को, अपनी साधिकाओं को सच्ची स्वतंत्रता प्रदान करवाना चाहते हो, परिवर्तन लाना चाहते हो, तो तुम्हें त्याग करना पड़ेगा। और ये त्याग पुरुष का ही होगा। सिद्ध योग में ये जो त्याग है, ये पुरुष का होगा। जहां जहां महिलाएं प्रतिबंधित हैं, उनके प्रतिबंध को हटाया तभी जा सकता है जब पुरुष भी उस चीज को नकार दे कि मैं भी नहीं जाऊंगा। मैं तब जाऊंगा जब स्त्री जाएगी। वही स्त्री ने मुझे जन्म दिया, उसी स्त्री ने उस नाथ को जन्म दिया जो तपस्या करके बैठा है, और उसी स्त्री से भेद करके बैठा है। तो ऐसे नाथ की ना तपस्या चाहिए, ना ऐसा नाथ चाहिए। मैं आज बोल रहा हूं, इसी नाथ की वजह से मैं ये सत्संग कर रहा हूं। नाथ ही है जो बोल रहा है, लेकिन फिर भी मैं नाथ के अगेंस्ट नहीं बोल रहा हूं। मैं इसलिए नाथ के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, उसके अगेंस्ट नहीं बोल रहा हूं, उसके प्रतिरोध में नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि ये नाथ की प्रति ये विचारधारा नाथ की नहीं हो सकती। ये सिद्ध योगी की विचारधारा नहीं हो सकती कि मेरी बेटी मुझे दूर से देखे, मेरी बेटी मुझे स्पर्श ना कर सके। हम ग्रस्त में रहते हैं, मैं ग्रस्त जीवन में हूं। मेरी पत्नी के साथ मेरा वही संबंध अभी भी है जो योग से पहले था। तो क्या मैंने अपनी पत्नी का त्याग कर दिया क्योंकि वो स्त्री है, उसके कारण मैं अपनी साधना पूरी नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर सकता? मेरी पत्नी मुझे स्पर्श करती है, मेरे अंदर कुछ हलचल होती है, उससे क्या फर्क पड़ता है? वो तो शरीर का है, वो तो मेरी भावना से जुड़ा हुआ है। अगर मैं पूर्ण रूप से मुक्त होऊंगा, जब मैं मुक्त हो जाऊंगा, तब मैं सब चीजों से मुक्त हो जाऊंगा। मैं अपनी वासना से मुक्त होने की जरूरत है, मुझे स्त्री से दूर रहने की जरूरत नहीं है। मेरे अंदर की वासना से दूर रहने की आवश्यकता है। मुझे अंदर के शोधन की जरूरत है। तो कल की आए तो शोधन करे, मुझे स्त्री से दूर ना करे, मुझे वासना से दूर करे। ये त्याग है, ये पुरुष का त्याग है। कल एक गुरु बहन ने हमको फोन किया, परसों, कल या परसों की बात है। उन्होंने कहा कि हम काजलवास धाम जा रहे हैं, आप कब जाओगे? और एक और किसी ने कहा मुझसे कि आप जब जाओगे ना तब हम जाएंगे। पता नहीं उन्होंने कहा, किसने कहा? जब आप जाओगे काजलवास धाम तब हम जाएंगे। तो मैंने उनसे कहा, मेरे चक्कर में अब ना बैठना। मेरे चक्कर में बैठे रहे तो कभी नहीं जा पाओगे। कब जा पाओगे पता नहीं। तुम्हें मौका मिलता है तुम जाओ, लेकिन मेरी उम्मीद में मत बैठना कि मेरे साथ कोई काजलवास धाम जाएगा, क्योंकि अब मुझे खुद मालूम नहीं कि मैं कब काजलवास धाम जाऊंगा। क्योंकि अब मैं कभी काजलवास धाम नहीं जाऊंगा। मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक वहां स्त्री नहीं प्रवेश करेगी। ये मैं सत्संग में बोल रहा हूं। और ये विचार मैंने उसी समय बना लिया था जिस समय मैं संजीवनी बहन से बात कर रहा था कि त्याग करना होगा। लेकिन त्याग हम किसी दूसरे पुरुष से नहीं मांग सकते, और ना ही मैं आपसे मांगता हूं। कोई पुरुष सुन रहा है इस समय और वो ये सोचे कि राजशिव ने त्याग किया है तो मैं भी करूंगा, मैं तुमसे नहीं मांगता। ये मेरा अकेले का त्याग है, ये मेरी भावना है। तुम्हारे अंदर जब भावना प्रकट होगी तब तुम करना। लेकिन मैं ये बात करता हूं कि जब तक मेरी पत्नी, मेरी बहन या मेरी बेटी या मेरी सखी, कोई साधिका जब तक काजलवास के अंदर प्रवेश नहीं करती, वो उस बाउंड्री के अंदर तक नहीं जाती, तब तक मैं वहां नहीं जाऊंगा। मेरा अब हो गया काम। अब मुझे नहीं लगता कि ये परिवर्तन मुझे अकेले से आएगा इस जीवन में, क्योंकि मैं तो कौन हूं? मैं कौन हूं? मैं कोई भी नहीं हूं। मुझे कोई जानता नहीं है। लेकिन मेरा ये संकल्प जो है, ये मैं स्त्री जाति के लिए लेता हूं। मैं ये त्याग कर सकता हूं कि अब मेरे भाग्य में अंदर जाना तभी होगा जब मेरी पत्नी मेरे साथ अंदर जाके उस नाथ का दोनों एक साथ जब आशीर्वाद ले सके कि हमें अपना आशीर्वाद दो। एक मेरी स्त्री बाहर खड़ी है दीवार के बाहर और मैं अंदर खड़ा होकर आशीर्वाद ले रहा हूं, तो ऐसे नाथ का आशीर्वाद मुझे नहीं चाहिए। ये मैं सत्संग में बोल रहा हूं। जिस नाथ की कृपा से ये सत्संग चल रहा है, उसी नाथ को बोल रहा हूं कि ये भेद कब खत्म करोगे? तुम्हें त्याग ही चाहिए, तुम्हें एकता भाव जगानी है हमारे अंदर। तुम शायद इसीलिए तुमने ये परंपरा बनाई होगी कि एक दिन हमारे अंदर एका भाव जागे, स्त्री और पुरुष का भेद खत्म हो, स्त्रियों को सम्मान प्राप्त हो, इसलिए तुमने ये परंपरा चलाई होगी। तो आज से वो शुरुआत करते हैं। ऐसी बहुत जगहें हैं, सिर्फ एक काजलवास धाम नहीं है, ऐसी बहुत सारी जगहें हैं जहां स्त्रियों का जाना वर्जित है। वहां पुरुष बड़ी खुशी से जाता है कि वो पुरुष है। किस खुशी से जा रहा है? किस खुशी से जा रहा है? क्या क्या कर लिया? पुरुष बन के तूने क्या किया? और स्त्री होके स्त्री ने क्या अपराध कर दिया? उसके बस में थोड़ी था कि वो स्त्री बन के जन्मे, तेरे बस में थोड़ी था कि तू पुरुष बन के जन्मे। पुरुष प्रशासित समाज है ये, और ऐसे समाज का बहिष्कार होना चाहिए, ऐसे समाज में परिवर्तन होना चाहिए। और कल की आए
तो ये स्त्री और पुरुष का भेद खत्म करे, वासना खत्म करे अंदर से, क्योंकि बाहर से शरीर का भेद है, ये मैं जानता हूं। जो स्त्री कर सकती है वो पुरुष नहीं कर सकता, जो पुरुष कर सकता वो स्त्री नहीं कर सकता, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। पूर्व और पश्चिम दोनों दिशाएं अलग हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे की पूरक हैं। पूर्व तब तक पूरब है जब तक पश्चिम है। दोनों अलग हैं, लेकिन दोनों को बराबर अधिकार है। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो स्त्रियां नहीं कर सकती है, मैं मानता हूं, लेकिन साधना का जो विषय है, स्वच्छता का जो विषय है, ईश्वर का जो विषय है, उसमें स्त्रियों और पुरुषों को पूर्ण समान अधिकार है कि जो मुक्ति मुझे मिल सकती है गुरु से, वो मुक्ति स्त्री को भी मिलती है। गुरुदेव ने कभी भेद नहीं किया कि तुम स्त्री हो, तुम्हें मैं योग नहीं दूंगा। हमारे गुरुदेव ने कहा कि देखो बेटा, तुम्हारा अगर मासिक धर्म चल रहा है, उसमें भी तुम मंत्र जप करना। मासिक धर्म 4-5 दिन जो आते हैं बीच में, उसमें तुम्हें मंत्र छोड़ने की जरूरत नहीं है। हमारे गुरुदेव ने वो भेद खत्म किया। गुरुदेव का जब प्रोग्राम होता था ना, तो बहुत सारी स्त्रियां आती थी। अब उनमें से किसका पीरियड चल रहा है किसको कैसे पता? अरेंजमेंट जो करते हैं, आओ जी सब आओ, तो क्या वो पूछेगा कि किस स्त्री से तुम्हारा पीरियड चल रहा है, तुम्हारा मासिक धर्म चल रहा है, तुम गुरुदेव को टच नहीं कर सकती। गुरुदेव जी सिद्ध योगी हैं, गुरुदेव जी भगवान है, गुरुदेव जी ये हैं, तुम उनको टच नहीं कर सकते, क्योंकि एक तो तुम महिला, दूसरा तुम्हारा पीरियड चल रहा है, तुम अशुद्ध हो। और वो तो योगी है, वो तो तपस्वी है, वो तो गुरु है, उसको स्त्री पास में जाएगी तो उनकी तो भंग हो जाएगी सारी कंसंट्रेशन। गुरुदेव ने कहा आ बेटी। गुरुदेव के पास कितनी बेटियां गई, उनकी कितनी साधिका गए, उनके चरण स्पर्श किए, माथा रखा। गुरु भगवान ने वही आशीर्वाद उनको दिया जो पुरुष को दिया, जो मुझे दिया, जो तुम्हें दिया। जब गुरु ने हमारे भेद नहीं किया, तो हमारे दादा गुरुदेव कैसे भेद कर सकते हैं? हमारे नाथ कैसे भेद कर सकते हैं? ये मनुष्य के बनाई हुई है। ये मनुष्य की वासना, जो वासनाग्रस्त है मनुष्य, उसकी बनाई हुई विचारधारा है। चाहे वो कोई नाथ ही रहा हो, अगर किसी नाथ ने भी विचारधारा बनाई है, तब भी वो वासना से ग्रस्त रहा होगा जब उसने ये विचारधारा बनाई होगी। क्योंकि जो सारी वासनाओं से मुक्त है, उसमें स्त्री और पुरुष का भेद कहां से आ गया? उसने अपने बेटे को अलाउ किया, बेटी को अलाउ नहीं किया। क्या एक पिता अपने बेटे से ज्यादा प्यार करता है, बेटी से कम प्यार करता है? अगर ऐसा पिता कोई है तो धिक्कार है ऐसे पितृत्व पर, ऐसे पिता होने पर धिक्कार है जो अपने बेटे से ज्यादा प्यार करता है, बेटी से कम करता है। जब भगवान कहता है कि सबको समान भाव से देखो, जब भगवान नहीं पूछता माता पिता से कि मैं तुम्हें बेटा दे रहा हूं या बेटी दे रहा हूं, तुम बेटा चाहते हो तुम्हें बेटी दे रहा, अपनी इच्छा से जब वो संतान को दे रहा है, तो उसने तो नहीं बोला कि भेद करो। लेकिन मनुष्य भेद करता है कि हमें बेटा चाहिए, हमें बेटी चाहिए। ये सारा भेद आता है, ये भेद अंदर से खत्म होना चाहिए, वासना अंदर से खत्म होना चाहिए। और कल की अगर आता है तो मुझे पूर्ण स्वराज्य दे, और स्त्री और पुरुष को पूर्ण रूप से दोनों को एक साथ स्थापित करे। ऐसा परिवर्तन अगर कल की लाए तो यू आर वेलकम। अगर ऐसा कल की नहीं है तो तू पंजाब में पैदा हो, तू बंगाल में पैदा हो, तू राजस्थान में पैदा हो, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। तुम बाहर से किसको मारोगे, किसको ध्वंस करोगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगले जन्म में फिर हम कहाँ जाके भटकेंगे, कहाँ गिरेंगे, कहाँ पड़ेंगे, तुम थोड़ी आओगे बार बार बचाने। बचाना है तो एक ही बार आके बचाओ, स्वतंत्रता दिलाओ, मुक्ति दिलाओ, मृत्यु से बचाओ, स्त्री और पुरुष के भेद से बचाओ, अंदर की वासना को समाप्त करो, अंदर से योग दो। कृष्ण मुझ में और तुम में भेद खत्म करो, परमात्मा और आत्मा और परमात्मा का भेद खत्म करो, पूर्ण स्वराज्य दो, पूर्ण स्वतंत्रता दो। यही हमारी मांग है। कल्कि से हमें योग चाहिए, आत्मयोग चाहिए, स्त्री और पुरुष के भेद से मुक्ति चाहिए। हम बलिदान करने के लिए तैयार हैं, हमारा शीश भी तैयार है, हम भी तैयार हैं, हम सब कुछ आज बलिदान करने के लिए तैयार है, अगर कल की हमें ये देने के लिए तैयार है तो। और ये बलिदान कोई बाहरी बलिदान नहीं है, कोई बाहर से गला काट के ले जाएगा ऐसा नहीं है, आंतरिक बलिदान है। ये अपने अधिकारों का बलिदान है कि सिर्फ मुझे नहीं बल्कि मेरे काउंटर पार्ट स्त्री को भी वही अधिकार मिले, तब मैं उस अधिकार को ग्रहण करूंगा। नहीं तो वो अधिकार मेरे लिए भी नहीं है, मैं भी उस चीज का त्याग करता हूं। स्त्रियों के लिए तो पुरुषों ने मना कर दिया, किसी स्त्री ने ये नहीं बनाया होगा। कोई स्त्री कहे कि स्त्री एक नियम बना रही है कि यहां पर स्त्रियां नहीं आ सकती, तो ये जो नियम बनाया गया है ये किसी पुरुष ने बनाया है, जिसने भेद किया स्त्री और पुरुष का, उसने नियम बनाया है। ये परमात्मा ऐसा नियम नहीं बना सकता, आत्म चेतना ऐसा नियम नहीं बना सकती कि यहाँ पुरुष आएंगे स्त्रियां नहीं आएंगी। कौन सा परमात्मा है जो गर्भ देता है? माँ का एक ही गर्भ है, उसमें पुरुष भी आता है, उसमें स्त्री भी आती है, वही जन्म, वैसे ही जन्म होता है दोनों का। तो एक इस धरती पे बने हुए एक स्थान में कैसे भेद हो सकता है कि यहाँ स्त्री नहीं जा सकती, पुरुष जा सकता है? कैसे हो सकता है? और वो भी वहां जहां भगवान वास करते हैं। तो यही बात है, यही आज सत्संग
का जो मुख्य विषय है, पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, पूर्ण स्वराज्य चाहिए, कल की देगा, दासता से मुक्ति देगा या नहीं देगा। ठीक है। अच्छा, ये तो रहा जो मैं कहना चाहता हूँ, जो मैं एक साधक होने के नाते, एक मनुष्य होने के नाते और उसकी संतान होने के नाते जो मैं कल्कि से योग की बात कर रहा हूँ, जो परिवर्तन की बात कर रहा हूँ, ये है। इसके अलावा गुरु जी की एक पुस्तक है, हमारे गुरुदेव का नाम है समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी स्याग। ये सिद्ध योग की दीक्षा देते हैं, इन्हीं की कृपा से हम जो भी बोल पाते हैं, तो इन्हीं का ये नफा नुकसान, हमारा तो कुछ नहीं। इनकी पुस्तक में अगला जो आज हमने अध्ययन करना था वो आज नहीं करेंगे अध्ययन, लेकिन जो अध्ययन था वो क्या था, ये 59वां चैप्टर है, अध्याय है। इसमें लिखा है दासो हम का दा नष्ट होना ही जीवन है। मतलब आज का जो विषय था वो ये था कि कहते हैं सोहम, सोहम का मतलब है जो तू वो मैं, सोहम, अहम बाहर होता है और वो अंदर होता है। सोहम एक बात है जो भगवान के साथ योग की बात होती है। तो इसमें एक बड़ी सुंदर कथा आती है जहां पर एक व्यक्ति सोहम का जप करता है, तो एक ऋषि आते हैं, बोलते बेटा इससे तेरा काम नहीं होगा, तू दा सोहम का जाप कर। तो वो दा सोहम का जाप करता है। फिर दूसरे ऋषि आते हैं तो बोलते दा, तुझे कहा था सोहम का जाप करने के लिए, तो बोला नहीं, एक दूसरे ऋषि आए, उन्होंने कहा दा सोहम करो। तो बोला बेटा ऐसा मत करो, तो हम तुम क्या करो, दास एक दा और लगा देते हैं, एक दास और लगा, दासो दास हम। तो भगवान है, उसके दास है और दास के भी दास है। आजकल तो संसार ऐसे ही है ना, भगवान से डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, भगवान से एक है, पोप है, जैसे होता ना इसमें क्रिश्चियंस में होता ना, जीसस है और फिर पोप है, तो बाकी दूसरी दुनिया है। तो बाकी जो क्रिश्चियन है वो पोप को अपनी सारी प्रार्थनाएं करते हैं, पोप आगे उनकी प्रार्थनाएं करता है भगवान। तो ये क्या कल्चर है कि दास के भी दास हैं हम। तो कहते हैं ये दास हटना चाहिए, स्वयं हम परमात्मा से कनेक्ट हो, दासता की आवश्यकता नहीं है, मुझ में और तुम्हें भेद नहीं होना चाहिए। तो इस विषय पर गुरुदेव जी का ये पूरा चैप्टर है जो आज हम नहीं पढ़ेंगे। इसी का क्या कल की देंगे पूर्ण स्वतंत्रता, इसका दूसरा भाग हम कल करेंगे सत्संग में, ताकि ये हम पढ़ सकें, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा ना वीडियो, और लोगों के पास आजकल समय नहीं है, इतना सच को इतना सुनने का तो क्षमता नहीं है। क्रांति जो है ना वो हो जानी चाहिए थोड़े शब्दों में। चलिए, तो ये 3-4 पेज है जो आज नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हम जब पढ़ते हैं तो सिर्फ पुस्तक नहीं पढ़ते, बल्कि अपने अंदर आने वाले परिवर्तनों को भी पुस्तक के साथ रखते हैं, तो वो लंबा हो जाता बहुत। तो कल पढ़ेंगे इसका दूसरा भाग, कल की देंगे पूर्ण स्वतंत्रता। ठीक है, आज नहीं पढ़ेंगे। जय गुरुदेव। अच्छा, कुछ प्रश्न है वो हम ले लेंगे, और प्रश्न कोई हुआ हमारे लायक ठीक ठाक हुआ तो ठीक है, नहीं तो गुरुदेव पर छोड़ देंगे। संजीव का प्रश्न है, आप सबको जय श्री गुरुदेव। कहते हैं कल्कि का प्रसंग एक भावी घटना चक्र से जुड़ा है, जबकि सिद्ध योग एक सनातन साधना विज्ञान है जो वर्तमान काल में ही साधक को आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाता है। दोनों के बीच कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। एक भविष्य उन्मुखी धार्मिक अवधारणा है तो दूसरा वर्तमान में साध्य आत्मिक विकास का मार्ग है। नहीं, ऐसा गलत है आपकी बात। इस संसार में भगवान ने जो कुछ भी अवतार लिए हैं, जो कुछ भी परिवर्तन हुए हैं, वो किसके लिए हुए? किसके लिए? सनातन जो भगवान का जो अवतार है, कृष्ण आए, राम आए, क्यों आए? मनुष्य के विकास के लिए आए। उन्होंने मनुष्य को विकास का एक रास्ता दिया। भगवान श्री राम आए तो उन्होंने कहा पुरुषों में उत्तम कैसा तुम्हारा व्यवहार होना चाहिए, पत्नी के साथ कैसा तुम्हारा न्याय प्रिय, अगर तुम किसी स्थिति में हो तो तुम्हें न्याय को आगे रखना चाहिए, परिवार को पीछे रखना चाहिए, बाद में रखना चाहिए, भाई के साथ कैसा संबंध होना चाहिए, पत्नी के साथ कैसा होना चाहिए, एक दुश्मन के साथ भी तुम्हारा कैसा संबंध होना चाहिए। तो पुरुषों में अगर तुम उत्तम पुरुष होना चाहते हो तो तुम्हारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। तो भगवान श्री राम ने हमें जो शिक्षा दी वो सद्गुण की शिक्षा दी। पुरुषों को कैसा व्यवहार करना चाहिए, स्त्रियों को कैसा व्यवहार करना चाहिए, सीता माता के माध्यम से वो शिक्षा दी। उन्होंने जीवन को जीने की शिक्षा दी। भगवान श्री कृष्ण आए तो उन्होंने जो शिक्षा दी, उन्होंने शिक्षा दी कि कर्म ही तुमको करना पड़ेगा, कर्म योग पर चलो, सब काम करते हुए निष्काम मुझे समर्पित करके सारे कर्म करो और नाम जपो तो तुम्हारा काम होगा। 10वां अवतार जो आएगा, 10वां अवतार आएगा कि अब मैं जो तुमको दूंगा वो आत्म योग दूंगा, तुमको आत्म साधना दूंगा। तो कृष्ण भगवान उच्चतम पुरुष रहे अपने काल में, तो वो कृष्ण का जो परिवर्तन है वो परिवर्तन प्रैक्टिकल रूप में कैसे आएगा? अभी तक तो भगवान ने संदेश दिया कि तुम निष्काम कर्म करो, जप करो, लेकिन अभी जो कल की अवतार आएगा वो कहेगा कि मुझ में परिवर्तित हो जाओ। अब योग का है तो अवतारवाद, अगर आप गुरुदेव जी की पुस्तक पढ़ोगे या कुछ भी पढ़ो या पूरा आप देख लो संसार में जो भी चल रहा है, अवतारवाद का सिद्धांत सीधा जुड़ा हुआ है मनुष्य के विकास के साथ। अगर मनुष्य का विकास नहीं होगा तो अवतार नहीं होगा। ठीक है संजीव, इसीलिए मैं जो विकास की बात कर रहा हूं, सनातन धर्म की सिद्ध योग की बात कर रहा हूं। सिद्ध योग आत्म योग देता है, मनुष्य का विकास देता है, आगामी विकास देता है।
और मनुष्य का आगामी विकास अगर सिद्ध योग इतना सामने आ गया है दुनिया के, ठीक है, ऐसे प्रकट हो गया सबके सामने आत्म विकास के लिए, तो इसका मतलब है कि वो अवतार के साथ जुड़ा हुआ है। अवतार ही मानवता का विकास देता है। और अगला जो विकास मनुष्य में होने वाला है वो ना तो उसके शरीर में कोई ऐसा विकास होने वाला है कि हमारे 2 सींग हो जाएंगे, 4 हाथ पैर हो जाएंगे, नहीं होगा। हमारा आगामी विकास जो है वो मन का है, शरीर का नहीं है। शरीर का विकास हो चुका, अब मन का विकास है। और मन, दिव्य मन तब हो सकता है जब वो मुक्त हो जाए त्रिगुणात्मक प्रकृति से, दिव्य मन हो जाए। तो मन से अति मन का विकास है, और वो अति मन का विकास सिर्फ साधना से हो सकता है और योग से हो सकता है, और वो किसी साधारण योग से नहीं हो सकता। एकमात्र भगवान श्री कृष्ण ही है जो उस योग को दे सकते हैं। ऋषि अरविंदो की पूरी फिलॉसफी आती है, ऋषि अरविंदो का पूरा जीवन आता है। ऋषि अरविंदो कहते हैं जो योग मैंने कृष्ण का प्राप्त किया असेंड करके, सभी मानव जाति असेंड नहीं कर सकती कृष्ण तक पहुंचने के लिए, अपना परिवर्तन के लिए। तो हे कृष्ण तू नीचे आ, और नीचे आके इन सबको उठा के वहां ले जा जहां तेरा योग संभव हो। तो कृष्ण भगवान अपने अंश रूप में नीचे आते हैं, वही अंश रूप अवतार ग्रहण करता है। वही अंश जब नीचे आता है और मनुष्य के साथ जुड़ता है, तब वो मनुष्य को ऊपर उठाता है। इतना यह उठाने के बाद फिर उसका योग होता है। यही बात मैंने आज आपसे कही कि गुरु क्या करेगा, आपको शरीर प्राण मन और बुद्धि को चीरता हुआ उठा देगा आत्मयोग तक। ठीक है, आत्मयोग के बाद का जो काम है आपका, वो कृष्ण भगवान के साथ योग का है। उसके बाद गुरु का कार्य कहां तक है? गुरु का शरीर का जो कार्य है, गुरु का मंत्र का जो कार्य है, वो आत्म द्वार खोलने तक का है। ठीक है, लेकिन वो आत्म द्वार तक भी पहुंचने के लिए ऋषि अरविंदो ने कहा लोग नहीं पहुंच सकते आत्म जागृति के द्वार तक, तो तुम आओ और मनुष्य को अपने योग से आत्म जागृति के द्वार तक लाओ, आत्म जागृति का द्वार खोल दो। उसके बाद जो तुम्हारा नीचे डिसेंट होता है कि मैं यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, वहां पर जब तुम सृजन करोगे स्वयं को आत्म रूप में, यहां तक पहुंचाने के लिए मनुष्य को योग चाहिए। तो कल की अवतार जो नीचे डिसेंड करेगा, कृष्ण भगवान के अवतार में नीचे डिसेंड करेगा, वो सामान्य मनुष्य को इतना ऊपर उठाएगा कि वो आत्म योग प्राप्त कर सके कृष्ण के साथ। आगे का काम कृष्ण के स्वरूप का है। कृष्ण कौन है? कोई व्यक्ति नहीं है, परमात्मा को बोला गया है कृष्ण। आत्मा में तुमको जागृत करने तक का कार्य अवतार का है, भौतिक अवतार का है जो नीचे आएगा। लेकिन उसके बाद का जो कार्य है वो भी अवतार का है, लेकिन वो ईश्वर से जुड़ा हुआ है, वो परमात्मा के स्वरूप से जुड़ा हुआ है, वो आत्मा से जुड़ा हुआ है। तो कल की आएगा, नीचे आएगा तो साधारण मनुष्य के लिए आएगा, उसको योग देगा। इसीलिए सिद्ध योग जो मनुष्य को आत्म योग के लिए प्रकट कर रहा है, वो कल्कि का ही हिस्सा है, कल्कि के अवतार का ही हिस्सा है, अलग नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। योग ही तुम्हें उस अवतार का साक्षात्कार करवाएगा, और वो अवतार ये जो तुम्हें योग के लिए तैयार भी करेगा। इसीलिए श्री अरविंदो ने कहा कि अधिमानसिक देव जो श्री कृष्ण जो है वो अति मानसिक नहीं है। श्री कृष्ण अति मानसिक नहीं है, वो अधिमानसिक के माध्यम से, किसके माध्यम से? अधिमानसिक, यानी कि अपना ही एक स्वरूप नीचे भेजते हैं, उसी स्वरूप के माध्यम से सामान्य मनुष्य को परिवर्तित करके अति मानसिक बनाते हैं। और भगवान श्री कृष्ण का उस अति मानसिक के साथ योग होता है और फिर परिवर्तन होता है वो जो कृष्ण का है। फिर अति मानसिक जो है वो कृष्ण में परिवर्तित हो जाएगा। तो अति मानसिक बनना है मनुष्य को, ताकि वो भगवान के साथ योग कर सके, कृष्ण के साथ फाइनल अपना कृष्ण के स्वरूप में प्रकट हो सके। अति मानसिक कौन बनाएगा? वही काम अवतार का है। नीचे जो उतरेगा, फिजिकल में जो डिसेंट होगा, वो उसका काम अति मानसिक तक लेके जाना है। और जब उसका काम अति मानसिक तक लेके जाना हो जाएगा, तो उस मनुष्य के लिए वो अधिमानसिक के स्वरूप से हटकर अब आत्म स्वरूप में प्रकट होकर अगला काम करेगा। 2 चरण है अवतार के, एक भौतिक जो योग के माध्यम से पूरा होगा, जो अति मानसिक तक जाएगा, और दूसरा पूर्ण योग तक, आत्म स्वरूप तक, आत्मा का परमात्मा के साथ योग तक, वो सूक्ष्म रूप में होगा जो परमात्मा के स्वरूप में होगा। तो गुरु नीचे का हिस्सा, उसका गुरु स्वरूप नीचे भौतिक हिस्सा, और उसका परमात्मा का अंश ऊपर का हिस्सा। गुरु और परमात्मा दोनों जब पूरे अपना काम हो जाएगा, तब योग पूर्ण होगा। बिना गुरु के भौतिक स्वरूप के ऊपर भगवान का कार्य नहीं हो सकता। इसीलिए गुरु का महत्व है, इसीलिए गुरु का योग है, इसीलिए कल की आएगा तो उसको गुरु के स्वरूप में आना पड़ेगा। ये मैं ठोक के कहता हूं, आज ताल ठोक के कहता हूं कि कल की का स्वरूप आएगा तो गुरु के स्वरूप में ही आएगा, तभी उसका कार्य हो सकता है, नहीं तो उसका कार्य नहीं होगा।
सामान्य मनुष्य को परिवर्तित नहीं कर पाएगा, भेद नहीं खत्म कर पाएगा। इसीलिए सिद्ध योग गुरु का योग है, इसीलिए सिद्ध योग अलग नहीं है, एक ही है। अब ये बात जो मैं कह रहा हूं तुम इसे मानो या न मानो ये तुम्हारी मर्जी है, लेकिन आज से 200-300 सालों बाद ये बात सिद्ध होगी, यही बात सिद्ध होगी कि योग से ही आगे आने वाला परिवर्तन संभव होगा, योग से ही भारत विश्व गुरु बनेगा, योग से ही अपनी रक्षा भी करेगा, योग से ही अपना पूर्ण विकास वो पाएगा, और संसार को भी जो देगा वो योग होगा। और कुछ नहीं है भारत के पास देने के लिए, योग है, योग है, योग है। ठीक है, चलिए चलिए, तो ये बहुत क्रांति होगी आज शायद। अच्छा, उसके बाद राम सिंह, क्या जाम्स एजी आकांक्षा, बहुत सुंदर बात कही आपने गुरु भाई, थैंक यू, थैंक यू। चलो और कुछ, राम सिंह, क्या जामसर या काजलवास जाने से साधना में कोई परिवर्तन आता है? हमें तो अभी तक कोई परिवर्तन मालूम नहीं चल रहा है। अच्छा, देखिए परिवर्तन तो जो, देखिए मैं बहुत बार बता चुका हूँ राम सिंह, एक ही बात को आप क्यों घुमा के पूछते हो, मुझे समझ नहीं आती। मैंने 2014 में साधना शुरू की, 2019 तक मुझे समझ में नहीं आया कि क्या परिवर्तन है। मेरी बीमारियां बढ़ी, मेरी समस्याएं बढ़ी, मेरा जीवन और ज्यादा विकृत हुआ, मृत्यु के द्वार तक पहुंच गया, मरने तक पहुंच गया 5 साल सिद्ध योग में। तो मैं ये कह सकता हूं कि मुझ में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा, कोई परिवर्तन नहीं आ रहा, उल्टा मेरी समस्याएं बढ़ रही हैं। लेकिन 2019 में जब मेरा योग हुआ, तब मुझे जो पीछे 5 साल दिखे, तब मैंने देखा कि इस 5 साल में मेरा नीचे गिरना भी योग का हिस्सा था, कुछ ना होना भी मेरे योग का हिस्सा था। मेरे जागने का बहुत महत्वपूर्ण अंश है वो 5 साल जिसमें कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि सब कुछ उल्टा हुआ। क्योंकि कई बार हमें सीधी चीजें सीधी दिखती नहीं है, उल्टे होके दिखती हैं। तो तुम्हें अगर लग रहा है कि तुम में अभी कोई परिवर्तन नहीं आया है, तो ये स्वाभाविक है कि जब तुम में वो परिवर्तन घटित होगा, तब तुम जब पीछे देखोगे, तब तुम्हें पता चलेगा कि क्या गलत था जो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा था। क्योंकि योग साक्षात्कार का विषय है, तुम्हें तुम्हारी कोई गलतियां बता नहीं सकता कि ये गलत है वो गलत है, इसे तो तुम्हें खुद ही साक्षात्कार करके सुधारना पड़ेगा। ये स्व सुधार है, स्व अध्ययन है। कोई तुम्हें नहीं बताएगा तुम्हें ये करना है, वो करना है, ऐसा करना है। और जब तक तुम्हें कोई बाहर से बता रहा है, तब तक तुम्हारे अंदर तुम खुद जाग के परिवर्तन नहीं कर सकते। ठीक है, तो लगे रहो, नाम जपो, और साफ कहा गया है साधना में कि जो अंत तक रुकेगा सो साहसी होगा, वही पार जाएगा। तुम्हें अगर अपने गुरु में विश्वास है तो तुम लगे रहो, अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो फिर तुम अपना रास्ता बढ़ा रहे हो। ठीक है, लेकिन अविश्वास में भी अगर तुम नाम जपते जाओगे, जैसे मुझे 5 वर्षों तक गुरुदेव जी से प्रेम था, मुझे पता था कि गुरुदेव में तो क्षमता है, बस मुझे नहीं ये स्वीकार कर रहे, या मुझसे नहीं हो रहा, पता नहीं कहाँ मैं क्या करूं, कैसे करूं, लोग कहते हैं ये हो रहा है वो हो रहा है, मुझे क्यों नहीं हो रहा कुछ। तो मुझे ये मालूम था कि गुरुदेव में समर्थ्य है, लेकिन मैं गुरुदेव से क्यों नहीं कनेक्ट हो पा रहा, मैं अच्छा साधक क्यों नहीं बन पा रहा, ये मुझे समझ नहीं आती थी बात। तो ये सारी चीजों को छोड़ते हुए मैंने कहा गुरुदेव ने एक चीज कही है कि नाम जपते रहो। तो ठीक है, हम नाम जपते रहेंगे, रोना है ना, रोते रहेंगे, लेकिन नाम नहीं छोड़ेंगे। तो नाम नहीं छोड़ना चाहिए, साधना नहीं छोड़नी चाहिए, बाकी जो रोना चिल्लाना है, गाना गुना है, वो तुम करते रहो, लेकिन नाम मत छोड़ना। जो नाम नहीं छोड़ेगा उसका वो नाम परिवर्तन करते करते वहां तक ले जाता है जहां पर सारी बातें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, चलिए, तो ये रहा आज का सत्संग। और अब जो है कल के सत्संग में, कल के ध्यान में हम मिलेंगे। आज का सत्संग भगवान श्री गुरुदेव के श्री चरणों में रखते हैं। उम्मीद है कि जो बदलाव आना है आगे, वो बदलाव आए और हम भी अपने पूर्ण परिवार के साथ जो है काजलवास नाथों के दर्शन करने जाएं। ठीक है, चलिए, और एक चीज़ मैं बता देता हूँ। देखिए, क्योंकि काजलवास धाम पर आज बात हुई है, तो काजलवास धाम में 2 चीज़ें हैं, एक तो नवनाथों की समाधि है और एक गुरुदेव जी का आश्रम भी है। ठीक है, गुरुदेव का आश्रम जो है उसमें किसी की मनाही नहीं है जाने की, वहां पर सारे स्त्री पुरुष जा सकते हैं, आश्रम बैठ के गुरु जी का ध्यान कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। और जो आश्रम जो बना हुआ है, वो जो भगत भाई हैं हमारे, उन्होंने जो बनाया है, उनकी तरफ से कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई प्रतिरोध नहीं है, वो सभी का स्वागत करते हैं, अपना धन खर्चा करते हैं, अपनी मेहनत खर्चा करते हैं, सभी को सहूलत देते हैं। ठीक है, और इस बार जो हो रही है गुरु पूर्णिमा 9 तारीख की, 10 तारीख को आ रही है, 9 तारीख को जो आयोजन हो रहा है वो गुरुदेव की तरफ से हो रहा है। और जो नाथों की जो संस्था है वहां पर, ठीक है, वो अलग है, लेकिन ठीक है, वो अलग है, वो हमारे सिद्ध परिवार से नहीं जुड़ा हुआ, हमारे गुरुदेव के परिवार से नहीं जुड़ा, हमारे गुरुदेव की संस्था में कोई डिसीजन नहीं ले सकता। ठीक है, अब ये जो बात मैंने कही है वो डायरेक्ट नाथों से कही है, मैंने किसी व्यक्ति विशेष से ये बात नहीं की कि हाँ क्यों बहनों को नहीं जाने देते तुम। अब ये जो परिवर्तन करेंगे वो नाथ ही करेंगे,
उनके हृदय में करेंगे, कैसे करेंगे, क्या घटना घटेगी, ये उनका है। लेकिन मैं बहुत क्लियर बोल देता हूं कि जो गुरु पूर्णिमा हो रही है वो गुरुदेव के जो आश्रम है वो आयोजन करता है, वहां आपको जाना चाहिए। ठीक है, सबको जाना चाहिए। गुरुदेव का जो वो भजन होगा, कीर्तन होगा, वो सब होगा, उसमें जाना चाहिए। मैंने जो भी आज अपना रखा है कि मैं काजलवास धाम में जाऊंगा भी, तो मैं अंदर नहीं जाऊंगा, उस तरफ नहीं जाता, गुरुदेव तक तो जा सकते हैं। लेकिन नाथों से मैंने ये पूछा है, नवनाथों से मैंने ये पूछा है कि कब तक ये चलेगा, तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए बोलो, क्यों कब तुम उसे हटाओगे, क्योंकि हटाने वाले तो वही है ना, और लगाने वाले भी किसी ना किसी के माध्यम से वही है, क्योंकि वो कोई बड़ा परिवर्तन जब करना चाहते हैं तब ऐसी कोई घटना घटती है। तो अगर मेरे मेरे इस तरह से जाने से कि हे नाथ मैं नहीं आता तेरे पास, तू जब तक मेरी पत्नी, मेरी बहन, मेरी बेटी को अलाउ नहीं करता तब तक तू अपनी जगह, मैं अपनी जगह, यहां बैठ के जो परिवर्तन हो रहा है ठीक है, लेकिन वहां कुछ करो। तो वो करने वाले तो गुरुदेव ही है ना, उन तक पहुंचाया कि मेरे अंदर ये भावना है कि मैं अंदर से वहां अपनी जो काउंटर पार्ट है स्त्रियों के लिए जो है, मैं अंदर से अपना त्याग करता हूं। ठीक है, अब तुम्हें ये त्याग ही चाहिए जिसकी वजह से तुम आगे हमें सबको बढ़ाओगे, तो ये मेरा आंतरिक त्याग है, मेरा एक त्याग है। लेकिन मैं आपको मना नहीं कर रहा हूं कि आप काजलवास धाम नहीं जाओ। ठीक है, गुरुदेव का आश्रम है वहां पर, और वहां 9 तारीख को आयोजन है, समझ रहे हो आप? थोड़ा इस चीज को सही से समझना कि गुरुदेव को बायकॉट नहीं करना है। काजलवास में गुरुदेव का जो आयोजन है उसको बायकॉट करने के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, प्लीज इस चीज को सही से समझना। मैं सिर्फ नाथों से प्रार्थना कर रहा हूँ कि मैं नाथ तेरे दर्शन अंदर आकर नहीं करूंगा, मैं भी अंदर नहीं प्रवेश करूंगा। काजलवास धाम में जाऊं भी तो मैं अंदर प्रवेश न करूंगा जब तक स्त्री अंदर नहीं प्रवेश करेगी। तो ये नाथों से है मेरा सीधा संपर्क, बात सीधी नाथों से की है मैंने, किसी व्यक्ति विशेष से नहीं कह रहा कि हटाओ परंपरा, वो हटा भी नहीं सकते, कोई एक व्यक्ति हटा भी नहीं सकता, क्योंकि वो तो पूर्वजों की लगाई हुई है। तो वो कहेगा हमने थोड़ी लगाई है, तो पहले से लगी हुई है, हम कुछ नहीं कर सकते। तो हटाने वाले वो नाथ ही होंगे। इसीलिए आप जाओ, काजलवास धाम जाओ, खुल के जाओ, गुरु 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 पूर्णिमा पे जाओ, नमस्कार करो, जो आयोजन है उसमें जाके आप ध्यान करो, आपको लाभ होगा, जरूर होगा। ठीक है, बस यही है कि मेरे लिए अगर मैं जाता हूँ काजलवास धाम तो मैं अंदर नहीं जाऊंगा। ठीक है, तब तक नहीं जाऊंगा जब तक स्त्री उसके अंदर प्रवेश नहीं करती। ये मेरा इंडिविजुअल है, प्लीज समझना इस बात को कि ये मेरा त्याग आंतरिक है, मेरा है, और नाथों के साथ है सीधा, किसी व्यक्ति विशेष के साथ नहीं है, कोई जगह विशेष के साथ नहीं है, कुछ नहीं। ठीक है, चलो आज का सत्संग श्री गुरुदेव के श्री चरणों में रख देते हैं। कल मिलेंगे, कल के ध्यान में, कल के सत्संग में। जय श्री गुरुदेव जी।